दोस्त कैंडल चार्ट के ऊपर हमें काम ही नहीं करना है दोस्त, आप टेंशन मत लीजिए, डोंट वरी। वो जो भी होगा, पिन बार कैंडल्स होती हैं कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कैंडल चार्ट की आप टेंशन मत लीजिए, हमें कैंडल चार्ट के ऊपर काम ही नहीं करना, हमें प्राइस एक्शन के ऊपर काम करना है और आप रिजल्ट देखेंगे। तो जस्ट वेट कीजिएगा, मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ अपनी, होप सो। ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो हम आ जाते हैं वापस। सबसे पहले देखो, हम किसी को कुछ सिखाते हैं ना, तो हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, वो भी हमें देखनी है। तो काफ़ी सारे लोगों को अभी यूट्यूब कम्युनिटी का पता ही नहीं है मेरी, कि जिसके ऊपर मैंने ये जो था सेशन, मतलब पहले जो था मेंबर्स के लिए मैं यहाँ पे पोस्ट करता था। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट्स दिखाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि आपको पता होगा मैंने आप सबको कहा है कि ये चीज़ जो अभी हम सीखेंगे, इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी कहा है कि मैं आपको अपने पोर्टफोलियो की जो टिप्स हैं वो भी दूंगा। मतलब जो स्टॉक मैं खुद बाय करता हूं वो भी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। तो यहाँ पे ये दूसरी चीज है जो आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है इसके अंदर मिलने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, गूगल इज शेयरिंग योर स्क्रीन, ठीक है। तो ये है, अब पोर्टफोलियो टिप्स जो हैं, तकरीबन जो लोग YouTube पे हैं, मैं उन सबको बता दूं कि आप कम्युनिटी में जाकर डेली बेसिस पे जरूर चेक करें इस चीज को, तो आप लोगों को जो है पता चल जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा अपना बता देता हूं, जिनको नहीं पता कि मेरी वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक थे या फिर जिनको मैंने लिया हुआ है। तकरीबन मैंने आज आपके साथ अपने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए, सारा कुछ किया है, वो आपने देखा होगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है। तकरीबन एक मेरी बात याद रखना कि जो मैं आपको पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अपने बताऊंगा, उनको मिनिमम कोशिश करना 4 मंथ तक अपने पास रखने की। हो सकता है मैं अगले 2 दिनों में, 3 दिनों में मुझे और कोई स्टॉक्स मिल जाएं, मैं आपको वो भी सजेस्ट कर दूं कि हाँ भाई इनको भी ले लो। तो अब ये जो लेने हैं ना सारे स्टॉक, ये कैसे लेने हैं, वो सारी चीजें आप मनी मैनेजमेंट के अंदर सीखोगे, निश्चित रहो। तो अभी जो भी आपको मैं स्टॉक बताऊंगा, या फिर जो मेरे पोर्टफोलियो में है, हो सकता है मेरी एवरेज प्राइस के ऊपर हो, आप उनको कैसे ले सकते हो, किन किन लेवल्स पे आपको लेना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन बस इतनी मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो आपको मैं स्टॉप लॉस बताऊंगा, जब तक वो हिट नहीं होगा, आप इनके अंदर बने रहना और मिनिमम 4 मंथ तक रखना। और ये जो आपने यहाँ पे पेमेंट की है ना 350 समथिंग, ये सारी की सारी आपको मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक रिकवर कर जाएंगे। और तकरीबन आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि भैया मेरे 350 वेस्ट हुए हैं, ये बात ध्यान रखना। तो अभी मैं पहले आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये देखो, काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि आप कम्युनिटी में डालते हो, हमें कैसे पास्ट की परफॉर्मेंस जो है वो आपकी पता चलेगी कि वाकई में आप लोगों ने कुछ बताया भी है या फिर ऐसे ही आप बोल रहे हो। तो तकरीबन चलो मैं 1 मंथ ही लेके चलता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पुराने हो जाएंगे स्टॉक, तकरीबन वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये 2 मंथ का आ गया। तो यहाँ पे देखते हैं कि मेंबर्स को जो चीज़ें मैंने डाली थी 1 मंथ, वो क्या है। फिलहाल के लिए आप इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो मेरी स्टॉक्स वाली वीडियोस देख लेना। तो चलो, ये रहा आपका मैरिको का स्टॉक, जो कि 1 मंथ पहले सिर्फ मेंबर्स को मैंने यहाँ पे सजेस्ट किया था, और इसका ना एनालिसिस भी मैंने लाइव वीडियो में आपके साथ किया होगा। अगर आप में से लोग जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे तो आपको पता है कि एनालिसिस भी किया था और कहा था कि 410 के करीब आप इसको ले सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्या बोला हुआ है 1 मंथ पहले कि 378 से 395 के बीच में आप इसको बाय कर सकते हो। प्रमोटर का जो बाय प्राइस है वो 406 का है तकरीबन, और जो इसका टारगेट रहेगा वो 480 होगा इन नेक्स्ट 2 मंथ। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी जो मैरिको है उसकी हालत कहाँ पे है या फिर कहाँ पे नहीं है। तकरीबन अभी इसने हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि 479 480 रुपीज़ का टारगेट जो है वो तकरीबन लगा दिया है। और इसको मैंने खुद जो खरीदा था वो तकरीबन 386 रुपीज़ के करीब मैंने भी इसको खरीद लिया था, ठीक है। तो ये पास्ट की परफॉर्मेंस है भाई, जो देखना चाहते थे वो देख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद चलता हूँ कि मेंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या डाला था। तो उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऊपर आते हो थोड़ा सा, तो चलिए और ऊपर चलता हूं मैं यहाँ पर। तो ये रहा मेंबर्स का। आप लोगों को मैंने यहाँ पे बोला था कि आई एडिड HG इंफ्रा शेयर इन माय पोर्टफोलियो टुडे 15 अप्रैल 2021 अप्रैल को यहाँ पर मैंने जो अपनी कास्ट मतलब अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक जोड़ा हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पे हो तो आपको पता ही है कि वहाँ पे मैंने अभी एक आपको जो स्क्रीनशॉट भेजे हैं वो सारे मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं जो कि आप ले सकते हो, अच्छे अच्छे लेवल्स पे हैं अभी भी। तो दोस्तों जो 15 अप्रैल की कैंडल है मैं आपको वहीं दिखाता हूँ सीधा।
तो आप लोग देखोगे जो 15 अप्रैल की कैंडल है वो आई थिंक ये वाली कैंडल है। आप लोगों को अगर ये मैं इसको इधर कर देता हूं, यहाँ पे नीचे डेट देख लो तो ये 15 अप्रैल की कैंडल है। इसका जो लो है वो 259 का है और जो मैंने इसको बाय किया था वो 262 के करीब मेरी जो एवरेज है वो निकल कर यहाँ पे आ रही है। और उस दिन के बाद आप देखो क्या रैली है और इसने 305 रुपीज का हाई जो है वो लगाया हुआ है। और अभी भी मेरा स्टॉक के अंदर जो टारगेट है वो पेंडिंग है। याद रखिएगा मैं इसके अंदर नियर अराउंड 330 तक वेट जो है वो करने वाला हूं और तभी मैं प्रॉफिट बुक करूंगा। उसके पहले मैं प्रॉफिट जो है इसके अंदर बुक नहीं करने वाला हूं। अभी अगर किसी को एवरेज यहां पे करनी है, कोई इसको खरीदना चाहता है और इस लेवल पे जानना चाहता है कि क्या हम इसको खरीदें या नहीं खरीदें, तो मेरी जो सलाह है या फिर मैं आपको खुद बोलूं तो मैं अभी खुद इसको इस लेवल पे जो है कैच करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इसको 280 से लेकर कोशिश करूंगा कि अगर ये मुझे 270 के बीच में जितना मिल जाए मैं इसको एक्यूमुलेट करने की अभी भी कोशिश करूंगा। 283 पे तो मैं चांसेस नहीं है कि इसको एक्यूमुलेट करूं, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि अगर ये 283 से ऊपर जाने की कोशिश करे तो मैं इसको एक्यूमुलेट ऊपर भी कर सकता हूं। लेकिन तकरीबन मेरी जो खासकर कोशिश रहेगी या फिर मैं आपको बोलूंगा कि अगर ये 280 से 270 के तक आपको मिलता है तो आप इसमें ले सकते हो। इसमें ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है आप लोगों का, मैक्सिमम आप 240 230 रुपीज तक रुकते हो इसके अंदर तो आपको ये अच्छा पैसा दे जाएगा। तो आप ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस मत लेके चलिए। मैं जब भी एग्जिट करूंगा ना मैं आप सबको बताऊंगा, चाहे आप एक मंथ के बाद ज्वाइन हो या नहीं हो, तकरीबन मैं सबको बता दूंगा कि कब मैंने प्रॉफिट बुक किया कब नहीं किया या फिर मैं एग्जिट कर रहा हूं क्या है। तो ये एचजी इंफ्रा है। इसी के साथ मैंने हाईटेक गियर को भी उसके नेक्स्ट डे ही डाल दिया था जिसका टारगेट 220 रुपीज का है नियर अराउंड नेक्स्ट 3 मंथ में। और हाईटेक गियर भी मैंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इसको खरीदा है। तो हाईटेक गियर की जो मेरी प्राइसिंग है जैसा कि आपने देखा होगा स्क्रीनशॉट के अंदर, तो हाईटेक गियर ये रहा आपका हाईटेक गियर। तो इसको भी आप लोग देख सकते हो, ये 183 का है, इसने भी हाई जो है 188 समथिंग का लगाया है। और मैंने इसको जो बाय किया था वो इस लेवल पे तकरीबन आज से अगर आप 2 हफ्ते मतलब यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने 2 हफ्ते पहले बाय किया है तो आप देख सकते हो ये 1 डे की कैंडल है तो 2 हफ्ते तकरीबन आपके यहाँ कहीं बनेंगे पिछले हफ्ते मतलब कि 29 पिछले मार्च की अप्रैल की। तो मैंने यहाँ पे 162 के करीब। और क्या आपको क्या लगता है कि मैंने क्या 162 पे ही डायरेक्ट खरीद लिया था? ऐसा नहीं होता, मैंने इसको 170 से खरीदना शुरू किया था और 162 तक बाय किया था। और आप लोगों को भी यही चीज समझनी है कि आखिर ये किया कैसे जाता है कि हम 70 से खरीदना शुरू हो और 162। तो यही मनी मैनेजमेंट है मेन। कैसे हम अपने आप को सही साबित करेंगे वो सारी चीजें जो है ना वो आपको सीखनी है इस कोर्स में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। उसके बाद दोस्तों अभी फिलहाल जो अभी रिसेंटली मैंने एक और स्टॉक ऐड किया, ये रहा रेमंड, जो कि 385 पे मैंने 1 वीक पहले ऐड किया है। और अगर आप इसको देखोगे तो रेमंड का अभी जो प्राइस है वो नियर अराउंड चल रहा है यहां पर, ये रहा आपका रेमंड। तो रेमंड ने अभी जो रिसेंटली कल मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो हाई लगाया है वो 351 का लगाया है, मतलब 25 रुपए मेरी कॉस्ट के ऊपर आ चुका है। और इसको कुछ दिन पहले मैंने यहां कहीं बाय किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो इस लेवल पे मैंने बाय किया था इसको, तो आप लोग ये चीज भी देख सकते हो यहाँ पर। और इसका जो टारगेट है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन इसको भी आप 380 प्लस जो है वो लेकर चलिए कि ये आपको रिटर्न जो है अगले 3 महीनों के अंदर दे जाएगा। तो इसको भी आप लोग अभी से अगर एक्यूमुलेट करना शुरू करते हो आप कर सकते हो। स्टॉप लॉस ज्यादा बड़ा नहीं लेना है इसके अंदर, हमें हाफ लेना है। जितना मैं टारगेट देता हूं ना उतना तकरीबन स्टॉप लॉस लेके चला करो, या फिर 30% मिनिमम आप कोई भी होल्डिंग अपनी रख रहे हो ना। मतलब मैं आपको ये नहीं बोलता आपने जो मैंने स्टॉक लिए हैं उसमें ही रखो, मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी स्टॉक लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो दोस्तों उसमें जो स्टॉप लॉस रहता है वो मिनिमम 30% का लेके चला करो। अगर कोई भी स्टॉक आपके लेने के बाद 30% से ज्यादा डाउन मूव दे देता है तो उसमें से तकरीबन एग्जिट कर देना चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने अक्सर देखा है कि 30% से ज्यादा तक स्टॉक जो है वो नीचे नहीं जाते हैं। अगर आपको कोई भी स्टॉक अपने हाई से तकरीबन 25% के पास दिख रहा है डाउन मूव और आपको दिखता है कि वो सपोर्ट के पास है तो कोशिश करा करो उसको एक्यूमुलेट करने की अपने पोर्टफोलियो में और उसके अंदर स्टॉप
स्टॉप लॉस सिर्फ 5%, जो बाकी 30 में से बचा होता है वो आप रख सकते हो, लेकिन ये क्लोजिंग बेसिस होता है, वीकली बेसिस या फिर डे बेसिस पे क्लोज अगर वो उस 30% के नीचे चला जाता है लगातार 2 दिन, तो आप उसमें से एग्जिट करो, ऐसे एग्जिट मत किया करो, ठीक है। तो ये रहा। और उसके बाद जो अभी आप लोगों को बता दूं, मैंने एक नया स्टॉक जो निकाला है, जो 2 दिन पहले ही मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, वो है मैक पावर। इस स्टॉक को भी मैंने अपनी होल्डिंग में ऐड किया है। एक्चुअली मैं इसको 84 पे लेना चाहता था, लेकिन उस दिन क्या हुआ, ये 87 का सीधा ही इसके अंदर सर्किट जो था वो लगा हुआ था, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 86 की बिड लगाई, तो मुझे ये 86 पे मिल गया और क्लोजिंग शायद इसकी 85 के करीब जो है वो हुई है। तो इस स्टॉक के अंदर भी मेरे 116 रुपए का जो टारगेट है वो है, ठीक है। अब आप यहां पे एक चीज नोटिस करना सबसे पहले कि मैंने तकरीबन आप लोगों को 5 स्टॉक बता दिए हैं। तो दोस्तों आपको हो सकता है महीने के अंदर मेरी तरफ से 3 स्टॉक मिल जाए, हो सकता है 10 स्टॉक मिल जाए, हो सकता है सिंगल स्टॉक मिले, तो ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन आपने किसी भी एक स्टॉक में अपनी फुल कैपिटल नहीं लगानी है। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है तो याद रखिएगा आप डिफरेंट प्लेसेस पे एंट्री लोगे, आप हर स्टॉक के लिए अलग एंट्री। 1 लाख है जो मैंने स्टॉक बताया, आप समझ लीजिए कि भाई साजन सर ने अगर कोई चीज बोली है तो मैं उस तरह से चलूंगा। मैं अगर ये स्टॉक कोई बताते हैं तो मैं 5,000 रुपया फिक्स कर लेता हूं कि उसमें मुझे सिप लगा लेनी है। तो आप क्या करोगे, जब मैंने कोई स्टॉक निकाला आप वहां पे 5,000 ही लगाओगे उसके अंदर। इस 5,000 को भी 3 ट्रेड में डिवाइड करना है, जो कि मनी मैनेजमेंट का कोर्स है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। आप निश्चित रहिए कि किस तरह से इन सभी स्टॉक्स में हमको खेलकर एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो हम कर सकते हैं, वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी इसके अलावा अभी मेरे पोर्टफोलियो में और कोई स्टॉक नहीं आया है, जो भी है वो मैंने यहां पे आपको बता दिए हैं। तो अभी हम लर्निंग पे पूरा फोकस करते हैं कि लर्निंग जो है वो कैसे की जाए, ठीक है। तो मनी मैनेजमेंट के लिए मैं आपको एक्सेल शीट जो है वो यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और आप लोगों को बता देता हूँ। होप सो अभी तक आप लोगों का डाउट तो अभी, चलो अभी सीखने वाला तो कुछ आपको मिला नहीं, तो सीखने के लिए अब शुरुआत होगी हमारी, ठीक है। तो आई विल ओपन माई एक्सेल। और हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप कहीं से भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख जितने का मर्जी आप लोग जो है वो करके आइए, कोर्स सीख कर आइए। लेकिन अगर आपके ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट नहीं है, मनी मैनेजमेंट एक्चुअली एक डिसिप्लिन का पार्ट है, तो अगर ये मनी मैनेजमेंट आपके ट्रेडिंग स्टाइल में नहीं है तो दोस्तों आप प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे, ये बात ध्यान में रख लेना। आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए, अगर ये चीज आपके ट्रेडिंग में नहीं है तो आप पैसा नहीं बना सकते, चाहे आप इंट्राडे कर रहे हैं, चाहे आप डिलीवरी बेस कर रहे हैं। तो मनी मैनेजमेंट है क्या, चलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो यहाँ पे आज की डेट में यहाँ पे ऐड करता हूँ 9 मई 2021, और यहां पर हम लोग ओपनिंग बैलेंस लेते हैं, ये रहा। उसके बाद हम लोग यहां पे प्रॉफिट और यहां पे लॉस और यहां पे ट्रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपका 29 तारीख को मैं यहां पे डेट लगा देता हूं, ठीक है, 9 मई 2021। तो 9 मई को समझ लीजिए आपकी कैपिटल थी 20,000। अभी हम मनी मैनेजमेंट करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। तो 20,000 आपकी ओपनिंग बैलेंस कैपिटल थी। देखो यार, यहां पर यह मत समझना कि 20,000 ही होनी चाहिए। 20,000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख, 10 लाख, 4 लाख, सब में यही रूल इंप्लीमेंट होगा। इसके अलावा कोई चीज भी एक्स्ट्रा नहीं जुड़ने वाली है। तो आप अपनी कैपिटल यहां पे ऐड कर लो, समझ लो। अब देखो 20,000 रुपए में आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो 20,000 रुपए के ऊपर अगर आप इंट्राडे खेल रहे हो या डिलीवरी खेल रहे हो, आप बोलते हो यार मुझे 40,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो दोस्तों आप खुद सोचिए ये पॉसिबल है? अगर आप ऐसा करना ही चाहते हो 40,000 का, तो आप लोग यहां पर मैं कहता हूं कि एक गैम्बलिंग कर रहे हो, आप जुआ खेल रहे हो। आप ऐसा नहीं कर सकते और ऐसा होगा भी नहीं, ठीक है। हाँ, आप ऑप्शन में खेल कर ऐसा कर सकते हो, लेकिन आपको भी पता है कि ऑप्शन की प्राइस कितनी जल्दी से मूवमेंट होती है। एक बार अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो क्या होगा। सो हम लोग यहां पर मार्केट में जो आएंगे, हम लोग गैम्बलिंग करने नहीं आएंगे।
चाहे हम डिलीवरी खेल रहे हैं, चाहे हम इंट्राडे खेल रहे हैं, हमको गैम्बलिंग नहीं करनी है, हमको ये बिजनेस करना है। हमको मार्केट के अंदर बिजनेस के तौर पे आना है कि भैया मैं मार्केट के अंदर बिजनेस करने आया हूं, मैं यहां पर गैम्बलिंग करने नहीं आया हूं। और बिजनेस होता है कि अपनी कैपिटल को सही जगह पे लगा के एक अच्छा मुनाफा कमाना। अब अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आप लोग अपनी कैपिटल को दो तरीकों से काम कर सकते हो, या तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर लो, ठीक है, या फिर वही पैसा आप बैंक में रख लीजिए। अब अगर ठीक है, वही पैसा आप बैंक में रख लीजिए। अब अगर आप किसी बिजनेस में लगाते हो तो दोस्तों ऐसा तो होगा नहीं कि कोई भी बिजनेस आपको एकदम से 20,000 का 40,000 करके दे दे। आहिस्ता आहिस्ता आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका रेवेन्यू ग्रो होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, आहिस्ता आहिस्ता आप बढ़ोगे। तो बिजनेस की तरह ही हमको इसको लेके चलना है। दूसरा है कि मैं अपने इस 20,000 को अपने बैंक के अंदर रख दूं, जिसमें मुझे साल का 2.5% रिटर्न जो है वो मिल जाएगा। यानी कि 20,000 रुपया मैं बैंक में लेके चलता हूं तो मुझे 2.5% साल का जो है वो मिल जाता है, जो कि आप कह सकते हो कि आपको 500 रुपीज साल के बैंक के अंदर भी मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमको यहां पे ये लेके चलना है कि मैं अपना जो साइड बिजनेस है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा बिजनेस करूंगा, वो होगा शेयर मार्केटिंग का बिजनेस। अब ये बिजनेस कैसे करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि भैया अगर मुझे बैंक में रखे गए 20,000 के ऊपर 500 रुपया मिल रहा है, 500 रुपीज मिल रहे हैं, तो अगर मैं इससे ज्यादा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के कमा लूं तो मेरे लिए ये एक बिजनेस है। सिंपल सी बात है। अगर आपको बैंक 500 दे रहा है, या फिर अगर आप एफडी कराते हो 20,000 की, तो दोस्तों उस पे भी आपको मैक्सिमम 6 से 7% मिलता है। तो मैं अगर ये भी लेके चलूं 7%, वो भी मेरे ख्याल से हाँ साल का ही आप लेके चलिए, एफडी आपने करवा दी तो इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको मैक्सिमम 1400 रुपीज बैंक में एफडी में मिल जाएंगे अगर आप एफडी करवा लेते हो। ठीक है, मिनिमम 3 महीने रखते हो एफडी में तो तकरीबन वो आपको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं। तो साल का तो आप 7% लेके चलिए। तो आपको ये सोचना है कि भैया मुझे 2.5% का जो रिटर्न है वो भी लेना है, प्लस जो 7% का रिटर्न है वो भी लेना है। 9.5% का रिटर्न आप ये मान के चलिए कि मुझे लेना है। अब ये भी सोचिए कि 9.5 के बदले अगर यार मुझे साल का 20% भी मिल जाए, तो यानी कि 9.2 इंटू 19%, तो दोस्तों आपकी ये कैपिटल बेकार नहीं है। 20,000 रुपया बैंक से रखने के बजाय अगर आप 19% ऐसे कमा लेते हो तो मुझे नहीं लगता ये आपका बिजनेस घाटे का बिजनेस है, या फिर आप कोई बड़ा यहां पे लॉस कर रहे हो। तो आप अपने माइंड में सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि भैया मुझे बैंक में जो पैसा रखा है उससे ज्यादा प्रॉफिट जो है वो ट्रेडिंग से बस कमाना है, उससे कम अगर मैं कर रहा हूं तो मेरा लॉस है। तो हम लोग इसी कंसेप्ट से मार्केट के अंदर काम करेंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है, मिनिमम 20% का रिटर्न आप साल का लेके चलिए, इससे ज्यादा मत लेके चलिए, तो आप लोग अच्छे प्रॉफिट के साथ चलोगे। लेकिन आपको जो सच बोलूं तो 20% से ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा। ये जस्ट मैंने आपको बताया है यहां पे। अब ये कैसे मिलेगा वो भी आपको मैं बताता हूं। तो मनी मैनेजमेंट क्या है समझिए उस चीज को। ये रहा आपका 20,000। आप पर डे का रिस्क डिवाइड कीजिए। सबसे पहले आपको 1 साल तक मार्केट में काम करना है। अपने को 1 साल तक मार्केट में आपने रोक के रखना है। तो वो कैसे रुकेगा? वो रुकेगा अगर आप 365 डेज काम करते हो। महीने के अंदर 20 दिन ट्रेडिंग सेशन होते हैं, इनटू 12 महीने कुल मिला के 240 दिन मार्केट ट्रेडिंग होती है। उसमें से भी कुछ छुट्टियां होंगी, बड़ा कुछ होगा, तो आप लेके चलिए 200 डेज टोटल ट्रेडिंग जो है आप लोगों की होती है। तो दोस्तों अगर आप इन 200 ट्रेडिंग सेशन में अच्छे अच्छे ट्रेड ले लेते हो तो आप एक अच्छा रिटर्न यहां पे कमा लेते हो। अब वो रिटर्न कैसे कमाना है मैं आपको वो बताता हूं। देखिए, जो मैं आपको डिलीवरी बेस्ड स्टॉक बताता हूं तकरीबन उसमें आपको 20% का रिटर्न मिल जाएगा। तो अगर आप सिर्फ डिलीवरी बेस भी काम करते हो तो दोस्तों एक ट्रेड या 2 ट्रेड अगर आपके गलत भी चले जाते हैं आप तब भी प्रॉफिट में रहोगे। वो कैसे रहोगे वो भी आपको बताऊंगा, निश्चित रहो। तकरीबन जो डिलीवरी बेस्ड स्टॉक होते हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के बड़े रेयर चांसेस रहते हैं, बड़े रेयर। वो भी कब? जब मार्केट क्रैश आ जाए या कुछ गड़बड़ हो जाए तब। अदरवाइज डिलीवरी में एसएल हिट नहीं होते हैं जो आपको इंट्राडे में देखने को मिलते हैं। तो भैया जी अगर कोई इंट्राडे कर रहा है
तो इंट्राडे के लिए मनी मैनेजमेंट क्या है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं और उसके बाद मैं आपको डिलीवरी के ऊपर आऊंगा और फिर हम लोग जो है आगे चीजें सीखेंगे। तो प्रॉफिट सबसे पहले यहां पे हम बात करते हैं कि हम लेके चलते हैं यार 20,000 है तो एटलीस्ट मार्केट के अंदर मुझे 3 महीने तक सरवाइव करना है। दोस्तों अगर आपको 3 महीने तक मार्केट के अंदर सरवाइव करना है तो इस 20,000 को 60 डेज आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 60 डेज, तो आपको पर डे का रिस्क यहां पर 333 रुपए अगर आप लेके चलते हो तो आप मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज आप 60 दिनों में मार्केट के बाहर हो जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम यहां पर ज्यादा ना सही इस कैपिटल का मंथली बेसिस पे परसेंटेज लेके चलते हैं कि मैं रिस्क कितना लूंगा, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 100। तो हम ज्यादा हो गया मुझे लगता है, 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 400 इंटू 20, कुल मिला के 8,000 का नुकसान होगा अगर आप लगातार लॉस करते हो, ठीक है, तब भी आपकी 12,000 की कैपिटल बच जाएगी। ये भी ज्यादा है, हम इससे भी कम करते हैं, हम यहां पे लेके चलते हैं 250 रुपए का लॉस। अब ये 250 रुपए का लॉस मेरे ख्याल से आप लोगों का कितने परसेंट हो गया, 1.5%, 20,000 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 100, 300 बनता है, कुछ ज्यादा है ये, 20,000 इंटू 1.2 कर लेते हैं डिवाइडेड बाय 100, हाँ 240 कुछ समथिंग हो जाएगा आपका। तो चलिए 250 मतलब 1.2 या फिर 1.3% का हम लोग लॉस यहाँ पे लेके चलेंगे, और जो एटलीस्ट टारगेट है वो हम कितना लेके चलेंगे यहाँ पे, वो हम तकरीबन यहाँ पे लेके चलेंगे 300 रुपीज, 300 भी छोड़िए, इसको हम 200 कर देते हैं। चलिए सिंपल सा हो गया, 20,000 का 1% हमने डेली का रिस्क लेना है, 20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है, 200 रुपया हमने रिस्क ले लिया है और 20,000 रुपया हमने इंटू 300 किया है, 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो जी हाँ 300 रुपया। तो दोस्तों ये 300 रुपया हम लोग प्रॉफिट सोच के चल रहे हैं और 200 रुपया हम लॉस लेके चल रहे हैं। अब इसके अंदर कहानी आती है कि ये जो हमने लॉस लेना है 200 का, ये किस तरह से लेना है। दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं, जो चीजें अभी मैं आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं ना, इनके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन जो लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो जो आप सुनते हैं ना कि मार्केट में 95 में से 5% पैसा कमा रहे हैं, वो यही लोग हैं। ये 5% लोग यही हैं जो प्रॉपर तरीके से मनी मैनेजमेंट करके चल रहे हैं और प्रॉपर तरीके से एंट्री एंड एग्जिट लेके चल रहे हैं, ठीक है, और ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ये आपको किस तरह से लेके चलना है। दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपको ये चीज देखने को मिलती है, बड़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि यार हमें ट्रेड बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन हमें क्या दिखता है, हमें दिखता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है और हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। हमें लगता है यार ये बहुत स्टॉक ऊपर चल चुका है, हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाते हैं, और कभी कभी जब स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं स्टॉक उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाता है और हमें लॉस हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि देखिए हर दिन आपका नहीं होगा और हर दिन ऑपरेटर का भी नहीं होगा, तो हम लोग अपने आप को डिवाइड करेंगे इस हिस्से को 3 पार्ट्स में। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इस 200 को क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे लॉस में, 200 डिवाइडेड बाय 3 ट्रेड। तो दोस्तों आपका टोटल पर ट्रेड का जो लॉस बनेगा वो 66 बनेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि मुझे जो डेली के ट्रेड करने हैं 3 ट्रेड करने हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों देखिए आप हो या ना हो मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक दिन में अपनी सारी कैपिटल गवा दी तो दोस्तों आप दूसरे दिन ट्रेड नहीं कर पाओगे। सो बेटर होगा आप पहले से अगर डिसाइड करके चलिए कि हाँ भैया आज मुझे अगर 3 ट्रेड में लॉस हो गया तो मैं कल देखूंगा, आज मुझे नहीं खेलना, आज मैं चला घर पे, आज मेरा दिन खराब है, ठीक है, बस ये आपने मान लेना है और इस तरह से करना है। और मार्केट रोज खुलती है, जिस स्टॉक में आज ट्रेड करोगे वो कल भी आपको ट्रेडिंग के लिए मिलेगा। बैंक निफ्टी अगर आज ट्रेडिंग के लिए आई है तो वो कल भी ट्रेडिंग के लिए आएगी। ये बात अपने माइंड में पहले से बसा के आप लोगों को रखनी है। अब देखो ध्यान से, ये जो 3 ट्रेड हैं,
अब इसमें भी हम क्या करेंगे, और कमी कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें हो सकता है किसी की 2 लाख की कैपिटल हो, 20 लाख की कैपिटल हो, 3 लाख की कैपिटल हो, तो वो अपनी कैपिटल को उसी के हिसाब से डिवाइड कर लीजिएगा। यहाँ पे 1.5% है और यहाँ पे आपका 1% है। तो मैं फार्मूला अगर आपने लगाना है, मतलब अगर आपको एक्सेल शीट ये बनानी है, तो आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे इक्वल टू डालोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आपके 1.5 के साथ, और तकरीबन आप लोगों को डिवाइड करना है इसके बाद, और 100 प्रेस करना है, तो ये आपको यहाँ पे 300 दे देगा। इसके बाद यहाँ पे भी अगर आप इक्वल टू लिखते हो, इस कैपिटल को सिलेक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ, डिवाइड करते हो 100 के साथ, तो आप एंटर मारोगे तो ये आपको 200 रुपया दे देगा। ठीक है, अगर आपको ये भी देखना है कि भैया मुझे ये वाला पार्ट जो है ये मैं अभी डिलीट कर देता हूं, अगर आपको ये भी देखना है कि भैया मुझे ट्रेड जो है वो रिस्क कितना लेना है पर ट्रेड का, तो आप यहाँ पे पर ट्रेड में यहाँ पे लिख देता हूं। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको ये एक्सेल शीट दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जिनको नहीं बनाना आएगी। तो यहाँ पे इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 3 कर दोगे तो यहाँ पे आपका टोटल रिस्क भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इसमें ब्रोकरेज भी देखनी है, सब कुछ देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो रिस्क लेंगे पर ट्रेड का वो 50 रुपीज ले लेंगे, 16 रुपए हम अपनी ब्रोकरेज छोड़ देंगे। तो यानी कि ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखो ये आपने 3 ट्रेड लिए हैं दोस्तों, ये जो 3 ट्रेड है ना, अब इन 3 ट्रेडों को किसी भी स्टॉक में लीजिए, ऐसा नहीं होगा कि दोस्तों आपको लॉस हो। ठीक है, लेकिन आपकी जो स्टडी है वो काम करने वाली होनी चाहिए, आपको प्रॉपर लर्निंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्राइस एक्शन होना चाहिए, तब वो काम करेगी। अब समझिए इस बात को आगे। Who's this? साबी सिंह, आप लेट हो गए काफी ज्यादा। हाँ तो चलिए वापिस आते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 50। अब देखो, अब जो हमें यहाँ पे ट्रेड करना है वो कैसे करना है, इस चीज को समझिए। तो ये रहा आपका 50। ठीक है, हम जो पर ट्रेड का रिस्क लेंगे इन 3 ट्रेड्स में लोगे वो लेंगे 50 रुपीज का, लेकिन इसमें भी हमारी कंडीशन रहेगी कि अगर हमको फर्स्ट टू ट्रेड में, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये मैं इंट्राडे के लिए बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि अगर हमें फर्स्ट 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है तो हम तकरीबन अपना 100 रुपीज का लॉस बुक करके ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ठीक है, ये है मनी मैनेजमेंट का दूसरा रूल। पहला रूल था इतनी सारी चीजें बनाना, डिसाइड करना सारा कुछ। अब बारी आती है यहां पे ट्रेड की। तो हम लोग जो ट्रेडिंग करेंगे वो अगर हमारे पहले दोनों के दोनों ट्रेड लॉस में चले जाते हैं तो हम अपना 100 रुपीज का लॉस बुक करके यहां पे एग्जिट कर देंगे, मार्केट क्लोज कर देंगे। हमको मार्केट के साथ कोई लेना देना नहीं है। हां, आपको मार्केट को वॉच करना है, देखना है, समझना है, अपनी गलतियों को देखना है, वो जरूर देखिए, लेकिन आप अपनी यहां पे ट्रेडिंग बंद कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहां पे फर्स्ट 2 ट्रेड में प्रॉफिट होता है, अगर आपको फर्स्ट 2 ट्रेड में यहां पर प्रॉफिट होता है और फॉर एग्जांपल आप लोगों ने प्रॉफिट 200 का ही कमा लिया, ज्यादा नहीं कमाया, क्योंकि जब आप सही तरीके से चलोगे ना तो आप प्रॉफिट कमाओगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो आपका टारगेट होगा इंट्राडे में, एक बात ध्यान रखना, मिनिमम टारगेट 5 रुपए से अबव का होना चाहिए। इंट्राडे में कोशिश करनी है हमें वही स्टॉक लेना है जिसमें टारगेट हमें एटलीस्ट 5 रुपए से ज्यादा का दिख रहा होगा, हम वही टारगेट लेंगे। उसके अलावा हम कोई भी टारगेट जो है वो इंट्राडे में काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी कभी स्टॉक आपको 3 रुपए का टारगेट तो दिखाता है लेकिन वो 2 रुपए से रिवर्स हो जाता है। सो एटलीस्ट अगर वो 5 रुपए का टारगेट आप दिखा रहा है तो दोस्तों वो मिनिमम 4 रुपए से रिवर्स होगा, लेकिन जब वो 4 रुपए ऊपर जाता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर की तरफ ट्रेल करते जाते हैं। अब कैसे करते हैं उस चीज को भी समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि अगर आपको फर्स्ट 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो यहां पे इसको ऐसे कर देता हूं, अगर आपको फर्स्ट 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो दोस्तों इस केस में आप क्या करोगे, अपना जो प्रॉफिट होगा वो लॉक करोगे। आप क्या करोगे, इसमें अपने 100 रुपीज आप लोग क्या कर लोगे, बुक कर लोगे कि भैया जी ये हो गए आपके लॉक।
ठीक है, आप लोग क्या करोगे, अगर आपको फर्स्ट 2 ट्रेड में लगातार प्रॉफिट हो जाता है तो आप 100 रुपीज लॉक कर लोगे। लेकिन अगर आप लोगों को यहां पे फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होता है, दूसरे ट्रेड में लॉस होता है, तो दोस्तों आप जो आपका थर्ड ट्रेड होगा आप उसको भी खेलोगे। ठीक है, आप उसको भी खेलोगे। खेलने हमें टोटल 3 ट्रेड है। पहला ट्रेड लॉस का हुआ, दूसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट का हुआ, तीसरा ट्रेड हमने फिर से ले लिया क्योंकि पहले में हम गवा चुके थे तकरीबन। लेकिन अगर आपने 200 रुपया कमाया है, 300 रुपया कमाया है, तो रिस्क जो होगा वो आपका ये नहीं होगा कि आपने अगर 200 रुपीज, पता है भैया जी मैंने अब यहां पे कमा लिए हैं, सॉरी ये लॉक कर दिया मैंने 100। एक बात ध्यान रखना, ये ना हो कि आपने ये जो प्रॉफिट 200 रुपीज फर्स्ट 2 ट्रेड में आपने बुक किया, इसको आप इसमें ऐड कर दो, इसको आप इसमें ऐड नहीं करेंगे। कि आप क्या बोलोगे, बड़े सारे लोग क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं, उन्होंने फर्स्ट 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया 200 रुपीज का, वो क्या करते हैं, जो उन्होंने डेली का लॉस लेना होता है ना वो भी ऐड कर देते हैं। अरे यार मैं तो अब 400 का लॉस ले सकता हूं आज दिन का। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आप सबको। आपको जो आपने फर्स्ट 2 ट्रेड में प्रॉफिट बुक किया उसको आप लोग यहां पे लॉक करोगे, अपने पास रखोगे, ताकि मार्केट आपसे ये पैसा वापस लेकर ना जाए। अब जो आप दूसरा ट्रेड खेलोगे, फॉर एग्जाम्पल आपका जो सेकंड ट्रेड है, जो आपने 100 रुपीज का रिस्क लेके खेला, या फिर आप जो पर ट्रेड का आपका रिस्क था, इसी के हिसाब से अगर आप खेलते हो, तो दोस्तों अगर उसके ऊपर भी आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप अपना तीसरा ट्रेड भी लीजिए। अगर आपको तीसरे ट्रेड में भी प्रॉफिट होता है तो आप अपना चौथा ट्रेड भी ले सकते हो। आपको जब तक प्रॉफिट होता जाएगा आप ऐसे ऐसे कंटिन्यू अपना पूरा दिन जो है वो निकालते जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको एक ट्रेड में भी लॉस होता है, आप अपनी ट्रेडिंग इस केस में क्लोज कर दोगे। हाँ, आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि आपने 100 रुपीज यहां पे लॉक किए, दूसरे ट्रेड में आपको 100 रुपीज आ गए, तो यहां पे आपका 200 का प्रॉफिट पहले से लॉक हो गया था। दूसरा ट्रेड आपने लिया, फॉर एग्जांपल आपको वहां पे 60 रुपीज आ गए, तो आप इसमें यह कर सकते हो कि जो तीसरा ट्रेड लोगे वो 30 रुपीज के लॉस के साथ लोगे। अब आपने यहां पे जितना यहां कमाया, अब आपने यहां पर अगर 30 लगा के फोर्थ ट्रेड में फिर से 100 रुपीज कमा लिए, तो आप यहां पे काम कर सकते हो, दोबारा से अपना जो फिफ्थ ट्रेड लोगे वो 50 के लॉस के साथ लोगे। तो यहां पर अपना जो प्रॉफिट है वो आप लोगों को बुक करते जाना है, लॉक करते जाना है, इसको कहते हैं लॉकिंग करते जाना। ठीक है, तो अगर आप लॉकिंग नहीं करते हो तो आप लोग कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। तो ये है आप लोगों का फर्स्ट कंसेप्ट कि भैया जी हमको जो ट्रेड करना है वो मनी मैनेजमेंट के साथ कैसे करना है। ये आप लोगों का है सबसे पहले कि प्रॉफिट और लॉस में काम कैसे करना है, ये चीज आपको मैंने बताई है। अब इसके बाद आती है एंट्री की बात। एंट्री कैसे लेनी है वो भी आपको जरूरी है, क्योंकि हर ट्रेड हम ऐसे नहीं ले सकते हैं, सब कुछ देख के चलना पड़ता है। तो उस चीज को हम लोग यहां पे समझेंगे। यहां पर एक बात ध्यान रखना कि आपकी मर्जी है, अगर आपको यहां पे 300 का टोटल प्रॉफिट हो गया, आपकी मर्जी है आप यहां पे अपना लॉक करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, या फिर इस 300 के ऊपर खेलना चाहते हो। मेरी आपको यही बात रहेगी कि कोशिश करें कि आप अपना 300 जो है लॉक कर लें और ट्रेडिंग बंद कर दें। लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप अपना फिर एक काम कर सकते हैं, अगर आपको 300 का प्रॉफिट हो गया है तो अपना 200 लॉक कर लीजिए, 100 के साथ खेलिए। ठीक है, अब ये जो ट्रेड है ये डिवाइड करने का बेनिफिट क्या है, ठीक है ना। पहले हमें यह समझना है कि मैंने आखिर डिवाइड क्यों करवाया, और मैंने ये क्यों नहीं कहा कि भैया आप एक ही ट्रेड में सारा ले लीजिए। दोस्तों अगर आप सिंगल ट्रेड में यहां पे ट्रेड लेते हो तो एक बात ध्यान रखना कि आप लोग, आपके पास सिर्फ एक चांस है, लेकिन अगर आप 3 ट्रेड में रिस्क लेते हो तो आप लोगों का यहां पे लॉस 3 ट्रेड में जाएगा, बल्कि 2 ट्रेड में जाएगा। सिंगल ट्रेड में आप लोग पूरे के पूरे 200 गवाओगे, लेकिन अगर आपके पहले 2 ट्रेड गलत चले गए तो दोस्तों आप यहां पे टोटल 100 गवाओगे। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए इस ट्रेड को डिवाइड किया जाता है ताकि आप हर ट्रेड ले सकें। आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार वो स्टॉक चलने वाला था, मेरे पास कैपिटल थी, मैं उसको ले नहीं सका। तो आपको हर ट्रेड के ऊपर ट्रेड करना है, जो भी आपकी स्टडी के हिसाब से स्टॉक चल रहा है आप लोगों को उसके अंदर एंट्री जो है
वो लेनी ही लेनी है, आपको छोड़नी नहीं है वो एंट्री। आप इसमें एक चीज और कर सकते हो, जैसे कि काफी सारे लोग 9:45 के बाद ट्रेड लेते हैं, कुछ 11:15 के बाद ट्रेड लेते हैं, कुछ का इतना ज्यादा मन होता है सुबह सुबह ट्रेड करने का, वो ट्रेड नहीं कर पाते। तो आप इसमें ये कर सकते हो, आपको पता है मेरे 3 ट्रेड हैं, आप एक काम कर सकते हो कि हाँ भैया जो पहला ट्रेड होगा वो हाई रिस्क ट्रेड मैं ले लूंगा, जिसमें मुझे लगेगा बहुत ज्यादा रिस्क है लेकिन बहुत ज्यादा तेजी वो यहाँ पे दिखा सकता है, तो आप फर्स्ट 9:15 पे ही अपना एक ट्रेड जो है वो ले सकते हो। दूसरा ट्रेड आप लोग जो है अपना 10:45 के बाद 11:15 के बाद जो है अगर आप लेना चाहो तो वो ले सकते हो, लेकिन जो ट्रेड आप 9:20 9:15 पे लोगे उसकी प्रॉपर स्टडी होनी चाहिए, एक दिन पहले आप लोगों ने स्टडी की होनी चाहिए, या फिर सुबह आप प्री ओपन मार्केट जब होती है 8 मिनट आपके पास होते हैं तब आप उसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो है वो निकाल के पहले से बैठे होने चाहिए। तो अगर आप वो चीजें करके हाई रिस्क ट्रेड भी लेते हैं तो ये स्ट्रेटेजी आपको जो है वो प्रॉफिटेबल बनाती है। अब देखो आप ज्यादा ना सही, मैं आपको ये नहीं बोलता, आप एक बात ध्यान रखना, आपको ये 300 रुपया बड़ा ज्यादा कम लग रहा होगा। दोस्तों मैं यहां पे 300 की बात भी नहीं करता हूं, मैं यहां पर 300 रुपए की बात भी नहीं करता हूं, मैं कहता हूं आप 20,000 रुपया लगा के अगर इंट्राडे में 100 रुपीज भी निकाल दो ना तो मेरी तरफ से ये बहुत बड़ा पैसा होता है। अगर आप मानो दोस्तों महीने के आपके 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, और अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ चल रहे हो तो महीने का अगर आप 20,000 रुपए के ऊपर सिर्फ 5 दिन आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर आपको ट्रेड मिलते हैं और आप सिर्फ 500 रुपीज कमाते हैं, सिर्फ 500 रुपीज मंथली बेसिस पे कमाते हैं, तो साल के 12 महीनों में आप लोग 6,000 रुपया अपनी कैपिटल के ऊपर कमाएंगे, जो कि आपका 30% का रिटर्न होगा। एफडी के मुकाबले यहां पर आपको कितने गुना पैसा, 3 गुना पैसा ज्यादा मिलता है, लेकिन कोई भी इसको एक्यूमुलेट नहीं करता, सबको एक दिन में अमीर बनना है, और उस अमीर बनने के चक्कर में आप लोग आज तक कितना कमा पाए ये आप लोग भी जानते हो। सो क्यों ना अगर हम लोग छोटे प्रॉफिट के साथ चलें तो हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सरवाइव भी कर सकते हैं, लर्निंग भी कर सकते हैं, और मार्केट से पैसा भी निकाल सकते हैं। आप मानो या ना मानो, मैं आपको सिंपल सच्चाई यहां पे बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो मार्केट में आप बड़े बड़े प्रॉफिट देखते हो, 1-1 लाख 2-2 लाख के प्रॉफिट देखते हो, अगर आप उनसे पूछोगे ना तो वो आपको सिर्फ बोलते हैं कि महीने का अगर आप 3% रिटर्न भी निकाल लेते हो ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, आप महीने का 2% भी अगर निकाल लेते हो ना तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। अपनी कैपिटल के ऊपर 2% भी निकालना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि साल का आपका 10 से 12% का रिटर्न जो है वो बन जाता है। अरे यार मैं तो आपको सिर्फ ये बोल रहा हूं कि आप डेली का सिर्फ 1% कमाओ, 20,000 रुपये के ऊपर आप लोग 200 रुपए का रिस्क लेके जब काम करोगे ना तो दोस्तों आपको डर नहीं लगेगा, आपके मन में बिल्कुल भी शंका नहीं होगी, आप बेझिझक ट्रेड ले लोगे, आपकी सपोर्ट के पास स्टॉक आया आप एंट्री लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोगों को जो अपनी कैपिटल है वो डिवाइड करनी है और प्रॉफिट बिल्कुल छोटा कर देना है अपनी कैपिटल के हिसाब से, ताकि हम सर्वाइव कर पाए। तो इसीलिए कहते हैं कि मनी मैनेजमेंट करो, मनी मैनेजमेंट करो। अगर आप मनी मैनेजमेंट नहीं करोगे, डिसिप्लिन नहीं करोगे, तो आप लोग मार्केट में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो ये कंसेप्ट है आप लोगों का मनी मैनेजमेंट का, कि आप लोगों को जो सबसे पहले करना है, सो अगर आप 20,000 के ऊपर, अगर आपके पास 2 लाख की कैपिटल है, उसके ऊपर सिर्फ 2,000 का प्रॉफिट ही सोच रहे हो, तो आपको डर नहीं लगेगा, आप सही खेल पाओगे और एक के बजाय 3 एंट्रियां यहां पर ले पाओगे। तो ये है आप लोगों का इंट्राडे कंसेप्ट, जो आप लोगों को कुछ इस तरह से चलना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं यहां पे क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है आप मुझे पूछ सकते हो अभी, फिर मैं डिलीवरी बेस्ड जो हमें एंट्री लेनी होती है वो कैसे लेनी है फिर हम उसके ऊपर आएंगे, क्योंकि जो मैंने पोर्टफोलियो के स्टॉक बताने हैं तो वो आप लोगों को पता। ओके थोड़ा जूम कर लो, शाम अभी तो मैंने कर दी सारी कहानी ऑल गुड।
ओके, किसी को कोई डाउट, कोई चीज समझ नहीं आई हो, मैं आपको रियली बता रहा हूं, आप में से बड़े सारे लोग होंगे जो अभी वेट कर रहे होंगे कि हम प्राइस एक्शन के ऊपर सर जल्दी से जल्दी आएं, जो बाकी चीजें आपने बोली हैं आप जल्दी से जल्दी इन चीजों के ऊपर आएं, इन चीजों के ऊपर हमें जो है वो पैसा बनाना है, यही चीजें मेन है आपके मन में ना। सच बोलूं तो ये चीजें होंगी, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे भी जो पावरफुल चीज है, जो चीज मैंने आपको अभी बताई है ना, ये है। अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझोगे, इसको कंसेप्ट में नहीं बिठाओगे, तो आप लोग पैसा नहीं बना पाओगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। सो आपका कोई डाउट है, कुछ भी आपको समझना है तो मुझे बता दो, अदरवाइज फिर हम लोग जो है डिलीवरी में अब जो ट्रेडिंग करनी होती है उसमें भी कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा सा आपको गाइड जो है यहाँ पे कर देता हूं, क्योंकि डिलीवरी में अक्सर हम लोग गलत हो जाते हैं। जैसे हम स्टॉक लेते हैं उल्टा चल जाता है, तो उसमें कोई बड़ा नहीं है, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डिलीवरी वाले में वो भी छोटा सा कंसेप्ट है, कुछ इसी तरह से आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कुछ ट्रेड का जो अलग तरीका है वो आपको बताऊंगा, तो उसको समझिए आप लोग, तो आपको समझ आएगा वो। हाँ। हम्म। दोस्त ब्रोकरेज के लिए देखो यार, अभी सिंपल सी एक बात है, आप जीरोदा यूज कर रहे हैं, सैमको यूज कर रहे हैं, या फिर कोई भी एनी अदर कर रहे हैं, तो वो मैक्सिमम 20 रुपीज ब्रोकरेज लेता है, इससे ज्यादा तो वो ब्रोकरेज लेते ही नहीं है। तो आपकी ब्रोकरेज ज्यादा क्यों बनती है? क्योंकि आप लोग क्या करते हो, आप बार बार 10 ट्रेड लेते हो, 20 ट्रेड लेते हो। तो जब आपने एक हैबिट बना ली कि मुझे डेली के भैया ट्रेड ही 4 लेने हैं, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पहले ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपकी टोटल ब्रोकरेज देखो यहाँ पे कितनी होगी, 20 रुपीज पर ट्रेड की ब्रोकरेज है। लेकिन अगर आप लोग सिर्फ 5, 6, 10 स्टॉक में ट्रेड करते हो, फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रेड में, आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों, मैंने अगर टेलीग्राम पे आप लोगों को मैंने सबको जोड़ा है, तो टेलीग्राम पे आपने देखा मेरे पास स्टॉक हैं कुछ, वो शायद मैंने शो नहीं किया, इसके पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था, 38 स्टॉक थे, 38 स्टॉक में मुझे 1500 का प्रॉफिट आ रहा था। छोटी क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, ये बात ध्यान रखना, मैं आपको फिर से समझा देता हूं। आपकी एंट्री मैटर करेगी कि आप एंट्री कहां पे ले रहे हो, एवरेज करके ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। तो जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक प्रॉफिटेबल नहीं रहोगे। ज्यादा ट्रेडिंग से बेटर है, पहले से हमने जब डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 ही ट्रेड करने हैं, तो दोस्त 3 ट्रेड में कितना कर लोगे, 1 लाख का पर ट्रेड मारोगे, मैक्सिमम 1 लाख का 100 क्वांटिटी में आप लोग खेलते होंगे, तो 1 10 100,000 10,000 लाख, 1 लाख का पर ट्रेड बजा, तो इनटू आप इसका 0 पॉइंट कुछ मेरे ख्याल से अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो मैक्सिमम बनता है 0.45 करके डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के पर ट्रेड की 45 रुपए ब्रोकरेज बनती है। लेकिन आप लोग अभी जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जैसे सैमको है, जीरोदा है, अपस्टॉक है, कोटक वालों ने तो 500 रुपया महीना कर दिया कि भैया जितना मर्जी ट्रेड करो हम 500 रुपया लेते हैं। लेकिन मैं किसी को भी कोई ब्रोकर सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं सिंपल एक एग्जांपल समझाना चाहता हूं आपको। तो 45 रुपीज पर लाख का ट्रेड पड़ता है, लेकिन ये जो डिस्काउंट ब्रोकर हैं ये 20 रुपीज से ज्यादा चार्ज ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों 45 के बजाय आपको टोटल ब्रोकरेज कितनी पड़ी 1 लाख के ट्रेड के ऊपर, 20 रुपीज। 20 रुपीज आप लोगों की ब्रोकरेज पड़ी, तो प्लस बोथ साइड की हो गई आपकी 20 + 20 40 रुपीज। इससे ज्यादा ब्रोकरेज आपकी जानी नहीं है, प्लस टैक्स लगा लो 50 रुपीज आपकी जो है वो ब्रोकरेज जाने वाली है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अगर आप लोग यहां पर सिर्फ 10,000 का ट्रेड मारते हो, समझना बात को, सिर्फ 10,000 का ट्रेड मारते हो, तो इंटू 0.045 डिवाइडेड बाय 100, तो कुल मिला के 4.5 रुपए आपकी ब्रोकरेज बनेगी। काफी सारे लोगों को ये कंसेप्ट पता नहीं है। एक्चुअली जो मैक्सिमम ब्रोकरेज है वो 20 रुपीज है, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो फिर वो परसेंटेज वाइज आपको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं, मतलब 20 रुपए से ज्यादा वो ब्रोकरेज नहीं लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोग मतलब क्या करेंगे, ट्रेड अपने पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे इतने ट्रेड करने हैं, तो आपको पहले ही पता है मेरी इतनी ब्रोकरेज पड़ने वाली है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा ही नहीं। तभी मैंने क्या कहा कि आप पर ट्रेड 50 रुपीज का लॉस लेंगे, ताकि ये जो 16 रुपए हैं ये आपकी ब्रोकरेज चली जाए। तो 16 रुपए तो आपकी ब्रोकरेज जाएगी नहीं। देखो मैंने आपको सिंपल सी एक 20,000 रुपए की स्ट्रेटेजी बताई है, सिंपल सी, कि 20,000 की कैपिटल के साथ आप काम करो, महीने का ज्यादा नहीं। अगर आप 1000 रुपया भी 20,000 के ऊपर, आपको ना छोटा लगेगा ये 1000 रुपया, लेकिन अगर आप साल का देखो तो अपनी कैपिटल को आप तकरीबन 50% बढ़ा रहे हो।
इस तरह से काम करो, अपनी कैपिटल को पहले बढ़ाओ, इंक्रीज करो। जब आप लोग 1 साल तक लगातार अपनी कैपिटल को बढ़ा पाए, ठीक है, उसके बाद आप लीवरेज का काम कीजिए, आप ज्यादा क्वांटिटी में काम कीजिए, लेकिन अपना लॉस और प्रॉफिट तब भी हमें पहले से डिसाइड करना है, ट्रेडिंग पहले से डिसाइड करनी है। तो जब आप पहले से डिसाइड करके चलेंगे तो फिर आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी ब्रोकरेज ज्यादा पढ़ने की। ब्रोकरेज तब ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हम ओवर लिमिट में ट्रेडिंग कर देते हैं। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, कुछ समझ नहीं आया है? थोड़ा जूम कर लो बोला था इन्होंने, तो मैं इसको जूम करके अब देखता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये इसका जूम है। आई थिंक सब सो गए हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। काफी सारे नो, श्याम अग्रवाल, ओके ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं वहां पे कि मैं फिर से आप लोगों को, सबको, मुझसे बड़े भी हैं, कुछ छोटे भी हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों को बार बार यही चीज बोलूंगा कि मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। अगर आप ये नहीं करेंगे, आप कहीं से भी 1 लाख 2 लाख की स्ट्रैटेजी सीख के आ जाइए, आप लोग यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं बन पाएंगे जब तक आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये बात थोड़ी सी ध्यान में रख लीजिएगा। तो कुछ भी हो, आप कितने भी अच्छे इंडिकेटर यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ये चीज करना जरूरी है, क्योंकि ये चीज इंट्राडे में तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डिलीवरी में तो आप करो या ना करो, लेकिन इंट्राडे में आप लोगों को ये करना जरूरी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिलीवरी की। जैसे कि मैं कोई स्टॉक आप लोगों को बताता हूँ तो उस पर भी काम करना है, क्योंकि मेरा जो मेन फंडा था मनी मैनेजमेंट टॉपिक लाने का, वो इसलिए था कि क्योंकि काफी सारे, जब मैंने अगर आपको स्टॉक बताए तो आप लोग एंट्री सही से नहीं ले पाओगे, क्योंकि मैंने तो आपको बोल देना है कि हाँ भैया मैं अपने पोर्टफोलियो में आज 400 रुपये में ये स्टॉक जो है, इतने 400 रुपये प्राइस इसका चल रहा है, मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। आप लोग बड़े सारे होंगे जो उसमें से सीधा 100 क्वांटिटी मार देंगे, हो सकता है कोई 1000 क्वांटिटी मार दे, तो ऐसा नहीं करना है। तो इसमें भी आप जो डिलीवरी खेलते हैं, ठीक है, जो भी आप डिलीवरी खेलते हैं, अगर आप ऑप्शन भी खेलना चाहते हो ना, तो इसको ध्यान से समझना कि कैसे ऑप्शन में भी थोड़ा सा खेलने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूं। ऑप्शन में भी, स्टॉक में आप लोगों को अगर लॉस होता है ना, लेकिन ये ट्रिक निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्राई मत करना, स्टॉक में करना होगा तो कर लेना। तो डिलीवरी में फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कोई स्टॉक बता दिया कि 325 रुपए पे भैया इसकी सपोर्ट है, आप लोग इसको ले लीजिए, यहां से बाउंस आएगा, या फिर मैंने डिलीवरी में ऐड किया, ठीक है, या फिर हो सकता है आपने ही कोई स्टडी की हो, आपको लगता हो 325 पे ये स्टॉक काफी अच्छा है, तो आप लोगों को करना क्या है डिलीवरी बेस पे। और एक चीज याद रखना कि अपने पास ये एक्सेल शीट वगैरह बना लेना, थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रहेगा। तो यहां पर आप क्या करोगे, अगर मैंने बोला 325 पे मैं बाय कर रहा हूं, तो आप क्या करोगे, अगर आपकी कैपिटल 1 लाख 2 लाख जितनी भी है, आपने पहले से डिसाइड कर लेना है कि भैया हो सकता है साजन कल 2 स्टॉक और बता दे, 4 स्टॉक और बता दे, तो मैं उसमें भी पैसा लगाऊंगा। सबसे पहले तो डिसाइड कर लेना कि मैं कितनी कैपिटल मेरे साथ आप लोग खेलने वाले हो, ठीक है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख जितनी भी खेलनी है खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिसाइड कर लेना पहले। तो अगर किसी के पास 10,000 की कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है वो बंदा बोले चलो यार मैं 5,000 रुपया साजन के ऊपर खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो ये खेलेगा मैं उसके साथ खेलता जाऊंगा। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि भैया मैं 5,000 रुपये खेलूंगा, तो आपको करना क्या है, 5,000 में से एक काम कर लेना, डिवाइड कर देना 5, समझ लो 5 स्टॉक आपने मेरे उठाने ही उठाने हैं, तो आप क्या करोगे 1,000 रुपया पर ट्रेड के लिए रख लोगे। तो 325 पे अगर मैंने जैसे रेमेंड बोला था, तो आप क्या करोगे 1,000 को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना। अपना 250 रुपए के स्टॉक समझ लो, स्टॉक है 35 रुपए का लगा लो, छोटा, मैं 250 रुपए में आपको क्या बताऊं, तो 35 का स्टॉक ले लो। तो सबसे पहले क्या करना, 250 रुपए में कुछ कुछ क्वांटिटी उठा लेना। उसके बाद अगर वो स्टॉक नीचे जाता है, जैसे अगर 10 रुपए 12 रुपए नीचे जाता है, तो वहां पे 250 की क्वांटिटी और उठा लो। अब उसके बाद क्या करना है, आपने देखना है कि वो कहां पे टिकता है। फॉर एग्जाम्पल
उसके बाद उसको ना सस्टेन होने दो। अगर आपको लगता है किसी जगह पे वो रुक रहा है और ये सपोर्ट लेवल है, अच्छा है, यहाँ पे और ले लेने चाहिए, तो आपको करना क्या है, क्योंकि जो मैं स्टॉक बताता हूँ ना, मैं डायरेक्टली पूरी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड नहीं करता हूँ। मैं 325 पे कुछ क्वांटिटी ऐड करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ ये कहाँ तक नीचे जा सकता है। अगर मुझे दिखता है कि हाँ यार मैक्सिमम 299 तक इसको नीचे जाना चाहिए, तो मैं 299 का वेट करता हूँ, वहां पे भी कुछ क्वांटिटी ऐड करता हूँ। उसके बाद अपनी 50% कैपिटल को मैं रख लेता हूं, और जिस लेवल पे वो बहुत ज़्यादा सस्टेन करना शुरू कर देता है, जिस लेवल पे मेरी एवरेज के ऊपर वो निकलना शुरू कर देता है, उस लेवल पे मैं तकरीबन अपनी 500 जो 50 पीछे, मतलब मेरी जो 500 बचे होंगे, मैं उस पे वो ऐड कर देता हूं। तो कभी भी आपको यहां पर भी क्या करना है, इकट्ठी क्वांटिटी कभी बाय नहीं करनी है। अब ऐसे केस में ये होगा कि अगर जैसे आपने 250 रुपए में उसके 10 स्टॉक खरीद लिए फॉर एग्जांपल, समझना, तो अगर वो गलत हुआ, तो फॉर एग्जांपल वो वहां से गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम वेट कर लेंगे, वहां पे देखेंगे अपने स्टॉप लॉस की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है, हो सकता है वो एकदम से हमारे स्टॉप लॉस की तरफ जा दे। तो अगर वो हमारे स्टॉप लॉस पे आके टिकता है थोड़ी दिन, और हमको पिन बार कैंडल्स वगैरह दिखना शुरू हो जाती हैं, इन्वर्टेड हैमर कैंडल दिखना शुरू हो जाती है, हैमर कैंडल दिखना शुरू हो जाती है, बटरफ्लाई दिखना शुरू हो जाती है, तो हम लोग वहां पे भी अपनी कुछ क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर देते हैं स्टॉप लॉस पे, और अगर वो उसके नीचे चला जाता है तो एग्जिट कर देते हैं। ऐसे केस में भी फिर हमें क्या होता है, नुकसान जो है वो कम होता है, तो हमारी जो कैपिटल सेफ होती है वो हम दूसरे स्टॉक में भी तब तक लगा सकते हैं। तो डिलीवरी वाला भी आप लोगों ने डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है। हाँ भाई 325 पे अगर कुछ बताया गया है तो मैं 325 पे कंप्लीट तो नहीं लगाऊंगा, कुछ क्वांटिटी भी जरूर यहां पे लूंगा। इससे क्या होगा कि अगर आप 10% भी यहां पे एंट्री ले लेंगे ना, तो अगर वो यहां से भाग भी जाएगा ना, तो हो सकता है वो अच्छा खासा आपको रिटर्न दे जाए। बड़ी बार तो ऐसा होता है मैं सिर्फ 10% लगाता हूं, वो मेरे को जो है ऐसे ही तकरीबन गणेश पपाला, ठीक है। तो बड़ी बार देखो ये जो हाई रिस्क ट्रेड होते हैं, जैसे अब कोई पता नहीं स्टॉक जो है मैंने देखा आज एकदम से 360 रुपीज भाग गया, तो यार उस लेवल पे डरना नहीं होता। उस लेवल पे 10% अपनी क्वांटिटी जो है ना वो ले लेनी होती है, डरना नहीं है उसमें। अगर वहां से नहीं भागा तो कोई चक्कर नहीं, अपना स्टॉप लॉस तो होगा ना, स्टॉप लॉस देखेंगे, छोटा वाला स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। एक बड़ा स्टॉप लॉस होता है, एक छोटा स्टॉप लॉस होता है। 10% क्वांटिटी लेने के बाद अगर आपको लगता है नहीं भाई ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, मैं ट्रैप हो चुका हूं, तो वेट करो अपने स्टॉप लॉस का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। या फिर नीचे तक का हम वेट करेंगे, आजा भैया तुझे जितना नीचे आना है मैं तुझे और खरीदूंगा, तू 10% नीचे आएगा मैं तुझे और खरीदूंगा, तू 30% नीचे आएगा मैं और खरीदूंगा। तो ये प्रो ट्रेडर की पहचान है जो ऐसे ट्रेड करते हैं। वो कभी भी अपनी फुल कैपिटल कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो हमेशा अपनी कैपिटल को बचाए रखते हैं ताकि एवरेज कर सकें। तो अगर आप 360 पे कुछ खरीदते हो, आप उसके बाद इसको 330 पे मतलब आपको ये मिलता है, आप खरीद लेते हो, उसके बाद 325 पे कुछ खरीद लेते हो, तो आपकी जो एवरेज बनेगी वो कुल मिला के इन तीन को मिलेगी। तो इसकी जो हमारी एवरेज रहेगी, अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं तो कुल वैल्यू बनती है 1015 की। 1015 डिवाइडेड बाय यहां पे इक्वल टू ये डिवाइडेड बाय 3 करता हूं, तो कुल मिला के मेरी एवरेज बनी 338 की। मैंने बाय करना शुरू किया 360 से, तो जाए बेटा कहां जाएगा, वो तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। और वैसे भी एक स्टॉक में मैक्सिमम डाउन मूव जो है वो ज्यादा से ज्यादा 10% का आता है, लेकिन उसके बाद वो रुक जाता है, कहीं ना कहीं सस्टेन करता है। तो हम लोग 5%, 8%, 10% के ऊपर एडिंग जो है वो करना चाहे तो कर सकते हैं। तकरीबन इतना मूव मैंने देखा नहीं है डाउन मूव, ज्यादातर वो नीचे रहने के चांसेस, लेकिन फिर भी मैं आप सबको यही बोलूंगा कि 30% तो भैया रिस्क लेना डिलीवरी में आप लोगों को बनता है। तो ये डिलीवरी वाला फंडा है जो लोग आप लोग इंप्लीमेंट जो है वो करेंगे। अगर कोई भी, देखो मैं आपको सिर्फ ये नहीं बोलता हूं कि आप, मैं जो स्टॉक बताऊंगा उसमें ऐसा करना, मैं आपको ये बोलूंगा आपको टीवी चैनल पे कहीं भी कोई भी टिप मिलती है, कहीं भी कुछ मिलता है, आपको भरोसा है, एक कन्विक्शन है, एक गट फीलिंग आ रही है अंदर से, तो आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट कीजिए। इसको मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ये आपको काफी ज्यादा हेल्प जो है वो यहां पर करेगी। तो तकरीबन जो मनी मैनेजमेंट है मेरे हिसाब से वो सारी चीज़ें आज मैं इसके अंदर कवर कर चुका हूं। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई और चीज़ जो है वो बची हुई है। और बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इस तरह से छोटा मोटा भी लेके चलते हैं तो ये कंपाउंडिंग की बहुत बड़ी फिगर बनती है। अब दूसरी चीज़ एक और है, आप लोगों ने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने 10 दिन ट्रेड किया और आपकी जो कैपिटल है वो 20 से लेकर 21,000 की बन गई, ठीक है।
आपने अब ये नहीं है 20,000 के ऊपर ही चलना है। हो सकता है अगले दिन आपकी कैपिटल 20100 हो गई, उसके अगले दिन हो सकता है 2050 हो गई, लेकिन ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसको समझना, ये चीज रह गई मैंने बताया नहीं। और हो सकता है उसके अगले दिन सीधी ही आपकी कैपिटल 23,000 होगी, आपको अच्छा स्टॉक मिल गया कोई, फिर उसके अगले दिन हो सकता है आपकी कैपिटल 22,000 कुछ हो गई। ठीक है, तो वेट कीजिएगा, तो ये हो गई। कहाँ गया? ठीक है, तो ये 222 आपकी कैपिटल हो गई। तो अब ये जो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो रही है ना, या तो आपने कोशिश करनी है कि यहां पे मुझे 20,000 के साथ ही चलना है, ठीक है, लेकिन अगर आपको इसी के अंदर अपनी कैपिटल रखनी है तो आप जो अगले 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन एक अपना शेड्यूल बना लेंगे कि मैं कब अपनी कैपिटल को इंक्रीज करके अपना लॉस लूंगा। आपको ये नहीं होना चाहिए कि भैया कल मेरी कैपिटल यहां पे समझ लो 21,000 हो गई, तो आप अगले दिन 21,000 का मतलब 1.5% यहां पे ले लोगे, तो इस हिसाब से तो आपके जो फिर ये होगा इंटू मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आप तो भैया अगले दिन 315 का प्रॉफिट सोचना शुरू कर दोगे। ठीक है ना, तो आपको ये चीज यहां पे नहीं करनी है, इस तरह से लॉस भी ज्यादा नहीं लेके चलना है। तो आपको जब कैपिटल बढ़ती है, या तो वो कैपिटल निकाल के अपने बैंक अकाउंट में डालो ताकि आपको ज्यादा लालच ना आए, और ठीक 10 दिन, 15 दिन या फिर मिनिमम 7 दिन के बाद अगर आपको लगता है मेरी कैपिटल अच्छी खासी इंक्रीज हुई है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है, फिर आप क्या कर सकते हो, अपना जितना भी 10 दिन का प्रॉफिट होगा उसमें से 70% या फिर 50% अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। बाकी जो समझ लीजिए आपकी कैपिटल अब 23,000 हो गई 7 दिन के बाद, तो आप लोग इस 23,000 पे 1.5% करके खेलना चाहो तो खेल सकते हो, लेकिन जितना प्रॉफिट कमाया है उसको ये ना हो कंपाउंडिंग करते चलो, आगे चलते चलो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ी सी आप करना, तो सिर्फ 20,000 के साथ ही हमको ट्रेड नहीं करना है, हर 10 दिन के बाद हमको चेंजेस अपने अंदर लाते रहने हैं। तो ये एक मनी मैनेजमेंट का फुल कंसेप्ट है। होप सो आप लोगों को सारी चीजें समझ आई होंगी और कुछ ऐसा नहीं रहा होगा जो आपको समझ नहीं आया। अगर किसी को है कोई डाउट तो अभी मुझे पूछ सकता है। जी जी। हम्म। आ- कर सकते हो दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपकी कैपिटल है, आप कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए। मुझे दोस्त ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाते हैं, ठीक है ना, तो अब वो अलग अलग कंपनीज में पैसा लगाते हैं, जैसे निफ्टी 50 है, तो हो सकता है उन्होंने निफ्टी 50 की 10 कैपिटल कंपनियां उठाई हो, मिड कैप की 5 उठाई हो, तो उन सब में आपका पैसा जो है वो इक्वली डिवाइड होता है। अब आपके माइंड में भी एक चीज आएगी कि भैया मैं 500 रुपया लगा रहा हूं, तो ये 5 कंपनियों में कैसे जाएगा, है ना, ये सबके मन में डाउट होता है। एक्चुअली होता क्या है, जो फंड हाउसेस होते हैं उनके पास बहुत बड़ी कैपिटल होती है। 500 आपने दिया, 10,000 किसी ने दिया, 6,000 किसी ने दिया, 8,000 किसी ने दिया, तो वो टोटल कैपिटल का पैसा जो होता है वो लगाया जाता है, और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस है वो उसकी कैपिटल के हिसाब से परसेंटेज के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल इन्वेस्ट वैल्यू 1 लाख की थी, 1 लाख की जो कैपिटल बनी हुई है वो 10 लोगों को मिला के बनी हुई है, तो मतलब पर बंदे का प्रॉफिट कितना रहा है, 10% का। तो वो कुछ इस तरह से काम करता है, इसीलिए हमें लगता है कि उसमें लॉस नहीं होता है। तो वो ये कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। बाकी आप भी डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में अकेले लगाना चाहो तो वो तो हो नहीं पाएगा, आपके पास कैपिटल अच्छी चाहिए। नहीं ज्यादा नहीं है दोस्त। हम्म। हम्म। दोस्त देखो, एक्चुअली जिस दिन अलॉटमेंट होता है मेरे ख्याल से उसी दिन का चलता है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी के ऊपर।
फिलहाल तो मैंने तो म्यूचुअल फंड्स में कोई किया नहीं है, मैं डायरेक्ट करता हूँ, लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ उसी दिन का होता है। ठीक है, ओके, विक्रम सिंह जी जा रहे हैं। जी जी, आप में से अब किसी का भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर मुझे लगेगा कुछ रह गया है तो वो हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कर रहे थे, जो भी चीज़ों पे काम कर रहे थे, आप लोग उस पे काम कीजिए और इसको थोड़ा सा अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए, अपने अंदर एक हैबिट बनाइए कुछ करने की, तो आपको अच्छे से प्रॉफिटेबल जो है वो बनाने से कोई नहीं रोक सकता। आप जितनी मर्जी स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट कीजिए, जो मर्जी कीजिए, लेकिन जब तक आप ये चीज़ कर रहे हो ना, तब तक आपको लॉस होने से मतलब कोई लॉस करवा ही नहीं सकता यार, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट करके चलिएगा। सर एक छोटा सवाल है। जी जी बोलिए। सर अपना स्टॉक ऊपर जाता है तो आप ऐड कैसे करेंगे? दोस्त देखो, अब होता क्या है जब स्टॉक ऊपर जाता है, जैसे कि अभी हम बात करते हैं एच जी इंफ्रा है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे इसमें और एडिंग करनी है। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी मनी मैनेजमेंट का टॉपिक है, आपने मुझे पूछ लिया, अच्छा है, मैं भूल गया था इसके बारे में बताना आपको। तो देखो, अब फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 10%, बड़ी बार ऐसा होता है भैया हम 10% लेंगे, स्टॉक एकदम से भाग जाएगा, ठीक है ना। तो तो अब जब वो भागना शुरू हो गया तो उस केस में क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे वो कहां तक भागता है, उसको भागने देंगे, क्योंकि वो एकदम से नहीं भागेगा। अब हमको करना क्या है, वो जिस पॉइंट से बड़ी रफ्तार से भागा होता है ना, ठीक है, हो सकता है जैसे अब मैं बात करूं तो मैंने तो यहां पे बाय किया हुआ है इस लेवल पे, ये रहा, देखो, हाँ, इसको हमने ऐड करना है। तो मैंने आपको क्या, आपको याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या कहा, मैंने कहा भैया मैं इसको ऐड करूंगा, अगर ये मुझे 270 से 280 के बीच में मिलता है तो मैं और ऐड कर लूंगा। ये चीज मैंने आते आते ही आपको लोगों को तकरीबन बोली। अब देखो, ये देखो, अब इसको ध्यान से समझना कि तकरीबन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो मैंने ये चीज क्यों बोली। ये देखो, आपको यहां पर एक चीज कंसेप्ट दिखेगा, ये देख रहे हो यहां से ऊपर गया हुआ है, ये देख रहे हो यहां से ऊपर गया हुआ है, ये देख रहे हो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ऊपर गया हुआ है। तो मैंने क्यों बोला भैया मैं 80 से बाय करूंगा, और क्यों मैंने 70 बोला, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से ऊपर गया हुआ है तकरीबन, ये देखो एक पिन बार कैंडल बनी हुई है, बिल्कुल नीचे से यहां पे क्लोज हुई हुई है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बिल्कुल ऊपर गई हुई है। ये चीजें देख रहे हो आप लोग। तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है, ये चीजें कैसे फाइंड करते हैं वो चीजें सिखाऊंगा आपको। तो हमको क्या करना है, जब एक स्टॉक बड़ी तेजी के साथ भागना शुरू हो जाता है तो हमको अब उसमें और ऐड कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब हमें ले लेते हैं स्टॉक तो वो नीचे आएगा, हम देखेंगे कहां उसकी सपोर्ट है, कहां उसको रुकना चाहिए, 5% 3% पे मैं उसको लूंगा, है ना। तो हम सपोर्ट ढूंढते हैं। उसी तरह जब एक स्टॉक ऊपर भाग रहा होता है, फिर उसके बाद एक उसका स्टेशन आता है जहां पे वो थोड़ी देर ठहरता है, यहां पे लोगों को चढ़ना होता है, कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, कुछ लोग नए एंट्री करते हैं, तो हमको वो पॉइंट ढूंढना है। तो इसका जो वो पॉइंट है वो है 280 रुपीज। 280 रुपीज के पास हमें पता है इसकी सपोर्ट है, और अगर ये स्टॉक यहाँ पे भागा हुआ है तो हम यहाँ पे 40% अपनी क्वांटिटी ऐड कर लेंगे। क्या होगा, मेरी जो 262 रुपीज की एवरेज है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ आ जाएगी, 271 रुपीज आ जाएगी, इससे ज्यादा तो नीचे नहीं चली जाएगी ना। तो हमको ये, ठीक है ना, तो हमको जब वो भागता है, भागने के बाद रुकता है, हमको एक्चुअली होता क्या है हमारे साथ कि जब वो स्टॉक भागता है ऊपर की तरफ तो हमें एक डर लगना शुरू हो जाता है, प्रॉफिट बुक कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो, अरे यार प्रॉफिट नहीं बुक किया। अगर मैं आपको अपना सिंपल सा फंडा बताऊं, आप मुझे बताइए, मैंने 262 पे बाय किया, उसके बाद इसने 40 रुपीज की मूवमेंट दी, 305 का हाई लगाया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। अब मैं क्या सोचूं, अरे यार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो अच्छा था, मैं प्रॉफिट बुक, तकरीबन हमारे मन में यही होता है दोस्त। और हम क्या करते हैं, जब वो नीचे आना शुरू होता है, किसी सपोर्ट के पास पहुंचता है ना, तो वहां पे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। क्यों, हमें लगता है अरे यार अब ये गिर जाएगा, अब गिर जाएगा। अरे वो जो लेवल है वो और एंट्री लेने का है, और आप लोगों ने जिस लेवल पे लिया है ना दोस्त, वो कभी उसके नीचे जाता ही नहीं है तकरीबन। देखो, जब हम सेल करते हैं, बाय करते हैं और हम गलत हो जाते हैं, तो कभी स्टॉक हमारे प्राइस के ऐसा हुआ है कि कभी ऊपर आ जाए, वो आएगा भी ना तो फ्लिक मार के नीचे चला जाएगा, आपको निकलने की एंट्री नहीं देगा। देखा है आप लोगों ने ये चीज नोटिस की है कभी? तो
बिल्कुल। तो इसीलिए जब आप एक बार सही हो जाते हो ना, तो वो कभी भी वहां से नीचे आता ही नहीं है, क्योंकि वहां पे लोग ट्रैप हो गए होते हैं। तो इसीलिए जिस लेवल पे हमने लिया है, उसके बाद अगर वो ऊपर चला जाता है, थोड़ा नीचे आता है, तो और ऐड करने की जरूरत है। लेकिन शर्त इतनी है कि आपका टारगेट हिट नहीं हुआ होना चाहिए। अब अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो मेरा टारगेट भी 330 रुपीज का है, मुझे पता है मेरा टारगेट अभी पड़ा हुआ है, तो मैं निश्चित रहूंगा, टेंशन नहीं है यार, कोई 330 पे है, कोई नहीं, आजा तुझे नीचे आना है तो भैया मैं यहाँ पे और ऐड कर लूंगा। अगर ये पहले यहां से भागा है तो दोबारा भी यहीं से भागेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इसीलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बहुत काम करते हैं। तो वो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो कंसेप्ट जो है वो हमारा है, वो ये वाला टॉपिक है। तो ये मैं आपको समझाऊंगा, अभी मैंने छोटा सा आपको सिंपल सा ये बता दिया। तो ये टॉपिक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। ये जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं अभी डायरेक्ट, तो मैंने आपके सामने ऐसे ही बना दी, लेकिन ये कैसे बनती हैं, फार्मूला कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये आप निश्चित रहिए। तो और कुछ? हाँ थैंक यू सर, वो मालूम पड़ गया। ओके ओके मेरे भाई, और किसी को कोई डाउट? मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दोस्तों। भाई इतना मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि निश्चित रहो, सीख के जाओगे, जिंदगी में याद करोगे यार, इतना बोलूंगा। बस दुआओं में याद रखना भाई को, ठीक है। तो बाकी इसका अब दूसरी चीज ये है कि क्यों मैंने कॉस्टिंग रखी, मैं आपको ये भी बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि मैं काफी टाइम से फ्री में ही कर रहा था सारा चीज। तो क्या होता है कि जब हम फ्री में देते हैं ना, तो लोगों को लगता है यार बेकार है, बिना उसके है, कोई इसमें कंसेप्ट नहीं है, वैसा नहीं है। तो जब किसी को वर्थ उसकी देनी पड़ती है ना, फिर उसको लगता है कि नहीं यार मैंने चीज दी है तो कुछ है इसमें। तब लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं, समझते हैं चीजों को, वैल्यू देते हैं उस चीज को। तो दैट्स वाई भैया ये कॉस्ट रखी है। वरना ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, आप किसी भी एक ग्रुप को ज्वाइन करो, तो आपको वो जो चीजें सिखाते हैं ना, वो यही चीजें 19-19 20-20 हजार रुपए में कॉस्टिंग लेके आपको सिखाते हैं दोस्त। तो बेटर है। और मैं दूसरी चीज आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो चीज मैंने आज आप लोगों को बताई है, ये जब मैंने चैनल शुरू किया था तब मैंने इस कंसेप्ट को क्लियरली एक वीडियो बना के बोर्ड के ऊपर समझाया हुआ है। लेकिन बस बात वही है कि फ्री में बताई गई नॉलेज लोगों को पसंद नहीं आती है दोस्त। और वैसे भी क्या होता है कि एक सीरीज वाइज जैसे डाउट रहते हैं, बड़ी सारी चीजें रहती हैं, तो उस चीज को हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। लाइव में मैंने भी टाइम दिया है, तो आप कह सकते हो वही वर्थ है, वही वैल्यू है। तो वही चीज थोड़ी सी मैंने जो है वो यहाँ पे रखी है, ठीक है। सर जैसे कल मार्केट ओपन होगा, हम्म। कल का ठीक करना है। दोस्त देखो, अभी मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं है। आपको डिलीवरी में अगर खेलना है तो मैंने आपको बोला है कि मैक पावर, मैंने आपको स्टॉक जो है वो बताया है। अगर आप टेलीग्राम पे, मैंने सबको तो तकरीबन ऐड कर ही दिया है जितने भी आप में से हैं। तो आप ये, हाँ तो ये देखो, ये गोदरेज फिलिप्स है, ये मैंने 896 का लिया हुआ है। इसमें मुझे 3% का भी नुकसान जो है वो चल रहा है, तो इसको आप ऐड करना चाहो कर सकते हो। एच जी इंफ्रा मैंने आपको बता दिया कि 270 से 280 के बीच में मिलता है। तो थोड़ा आप कल आप क्या करो, आप 10% क्वांटिटी अपनी सारे स्टॉक में लगा दो, ठीक है ना। हाईटेक गियर है, इसमें 10% लगाने का सोचो, एवरेज करो, समझो आप कल एक क्वांटिटी खरीदो, नीचे आता है तो और खरीदो। तो ये मैंने सारे शेयर कर दिए हैं। मैरिको में भैया टारगेट जो है वो लग चुका है, तो अभी मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लो। तो बाकी मैक पावर जो है, MAC मैक पावर, उसको मैंने 87 पे बाय किया है। एक्चुअली ये क्या हुआ कि ये सर्किट लग गया था ऊपर की साइड, तो फिर मुझे ऊपर ही मैंने ले लिया। तो इसका 116 रुपए का टारगेट है, इसको होल्डिंग में ऐड करो। जितने भी स्टॉक तकरीबन बता रहा हूं दोस्तों, वो लगभग 85 पे है। हाँ 85 पे है। इनको अगर लो 3 महीने, तो देखो ये आपको ना दुखी करेंगे, बहुत ज्यादा दुखी करेंगे, कभी ऊपर कभी नीचे, आपको ना पेशेंस लेवल आपका चेक करेंगे। लेकिन 3 महीने में अच्छा रिजल्ट आपको देके जाएंगे। आप जो आपको रिजल्ट मिलता है ना दोस्त, 3 महीने में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, कंपनियों के रिजल्ट आ जाते हैं। जिसने नहीं भी चलना होता वो चल जाता है, जिसने गिरना है वो गिर जाता है। इसीलिए मिनिमम ये जो पीरियड मैंने आप लोगों को बोला 3 महीने का, रीजन बिहाइंड इट क्या है, यही रीजन है कि क्योंकि 3 महीने में बहुत सारे इवेंट्स जो हैं वो हो जाते हैं। तो जिस स्टॉक ने आपको 3-4 महीने में प्रॉफिट देना है वो दे जाएगा, अदरवाइज उसको छोड़ के जा सकते हो अगर आपको लगता है कि भैया नहीं चलने वाला, बड़ी सिरदर्दी है। लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा 4 महीने मिनिमम, 3 से 4 महीने सबको रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, मैंने एक सो मैनी सिरामिक यूट्यूब पे चैनल वो डाला था,
यूट्यूब पे नहीं डाला था, वो टेलीग्राम पे मैंने शेयर किया था। ये स्टॉक आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने जो लोगों को बताया, ये बताया था 135 रुपीज़ में, ठीक है। तो आज ये 418 रुपये का चल रहा है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये बताया था। ये सारी चीज़ें मेरे कम्युनिटी के ऊपर हैं, ये तो मैंने ओपनली सबको बता दिया था, तो मैं यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ बता देता हूँ। सो बिलीव करना, ट्रस्ट करना, अगर आप किसी के साथ जुड़ते हो ना तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि नहीं यार बंदे ने बताया ना तो मैं ट्रस्ट करूंगा। लेकिन हाँ, अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना। अगर मैंने बोला है ये 280 पे लेना है तो आपको आंखें बंद करके फिर 280 पे ले नहीं लेना है, आपको अपने भी लॉजिक लगाने हैं थोड़े से। क्या आपका दिल इसके लिए मान रहा है या नहीं मान रहा है, क्या आपका मन बोलता है लेना है या नहीं लेना है, अपने दिमाग को भी लगाना है। और जब तक आप लॉजिक नहीं ढूंढेंगे मार्केट में तब तक आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को थोड़ी सी भैया अपनी परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग थे जो बोल रहे थे सर अपनी थोड़ी सी परफॉर्मेंस दिखा देना। तो ये देखो 3 महीने पहले बंधन बैंक मैंने बोला था 316 पे ले लो। उसके बाद ये बंधन बैंक अभी आपने देखा होगा रिसेंटली गिरा है, लेकिन 370 तक का तकरीबन ये लगा के आया। तो देखो उस टाइम मैंने कितना ऐड किया था, मैंने बोला था मैं 5% ऐड करूंगा, ऊपर जाएगा तो मैं और ऐड कर लूंगा, ऐड मोर 30%। तो ये मैंने मेंबर्स को बताया था। तो उसके 370 लगाने के बाद उसके बाद नीचे आया उसके, जी जी बंधन बैंक दोस्त अभी उसका रिजल्ट है 8 मई को, मेरे ख्याल से आज या कल आया होगा उसका रिजल्ट। अब वो देखना होगा। तो फिर भी मैं उसके अंदर 247 का आपको बोलना चाहूंगा स्टॉप लॉस लेके चलना। हो सकता है अगर वो कल गिरा तो आपको 240 से एक मूव जो है ऊपर साइड का दे दे। अदरवाइज अगर वो कल भागा ना यहाँ से तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ भाग सकता है, लेकिन उसके ऊपर 360 के पास, सॉरी 330 के 35 के पास एक रेजिस्टेंस जोन है। इसको क्रॉस करेगा तो 360 तक जाएगा, और 360 अगर क्रॉस कर गया तो दोस्त फिर इसको रोक नहीं पाएगा कोई। 360 आप लेके चलिए। तो अभी मैंने इसका ये देखो, मैं अभी इसको टेस्ट ही कर रहा था एक्चुअली। ये रहा आपका बंधन बैंक, ये देखो इसको मैं अभी सेव कर रहा था एक्चुअली, ये उड़ गया। ये है, ये एडोर वेल्डिंग आपको पता होगा। और दूसरी मेरे दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ कि जो यूट्यूब पे मैं एनालिसिस करता हूँ ना उसको प्रॉपर तरीके से समझा करो। ये एडोर वेल्डिंग आपको याद होगा, मैंने स्टॉक बताया हुआ है आप सबको, और तकरीबन मैंने बोला था 329 के करीब इसको 319 के करीब खरीदना शुरू करो। मैंने 329 के करीब खरीद कर इसको 370 पे निकाल दिया है। जिस दिन बेच के निकला था उसी दिन ये 430 हो गया। तो हमारे साथ भी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो 30-40 रुपये का मैं प्रॉफिट लेके यहाँ पे निकल गया। रही बात आपके बंधन बैंक की, तो ये देखो मैं इसका एनालिसिस कर रहा था, मेरी वॉच लिस्ट में ये है अभी भी, लेकिन मैंने एंट्री नहीं ली है। ये देखो, तो ये रहा, अभी ये है इसका, ये पैटर्न देखो प्रॉपर बना हुआ है। लेट्स सी ये इसको ब्रेक करता है या नहीं। 282 को 282 ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली ये 252 तक जाने के चांसेस हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 235 की। जब तक ये इसके ऊपर है मे बी ये आपको जो बाउंस है वो तकरीबन यहाँ से दे दे 256 से। तो 250 रुपीज़ का आप स्टॉप लॉस लेके चलो, इससे ज़्यादा नहीं। कितनी क्वांटिटी है दोस्त आपके पास? हेलो, 13, कोई बात नहीं, रखो फिर इसको, कोई चक्कर नहीं है यार। नीचे आएगा तो कभी जिस लेवल पे होता है वहां पे बाउंस करके एवरेज कर लेना। एक्चुअली दिक्कत पता है क्या है, इस स्टॉक में प्रमोटर ने सेलिंग की हुई है 20% की पिछले साल की तकरीबन, तो वो थोड़ी सी इसको दिक्कत देगी। मुझे लगता है कि इसको 240 तक ना ले जाएं, लेकिन अगर ये कल बढ़ा ना तो फिर इसको रोक नहीं पाएगा कोई, मैं इतना कह सकता हूँ। तो कल बढ़ा दो इसको एक बार तो ये भाग जाएगा। तो 335 की आगे रेजिस्टेंस रहेगी, हो सकता है एक बार ना बाउंस करके ये 337 तक आए। देखो है ना, ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे कहीं। तो देखते हैं इसके ऊपर निकलेगा तो फिर सोचेंगे। और कोई किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो? जैसे अपन बीच में आप इंट्राडे कॉल कीजिए दोस्त नहीं, इंट्राडे एक्चुअली दिक्कत क्या है कि मैं खुद अभी ऑफिस में होता हूँ, किसी पैन इंडिया प्रोजेक्ट के ऊपर हमारा काम चल रहा है कंपनी के साथ। मेरी कंपनी नहीं है जिनके साथ भी मैं ज्वाइनिंग हूँ, तो थोड़ा सोशल मीडिया मैनेजर हूँ उनका मैं, और अलग थोड़ा वर्क है उनका। तो फिर मैं वहीं पे होता हूँ तकरीबन, सिस्टम वगैरह तो मेरे पास है वहाँ पे, लेकिन क्या होता है कि टाइमिंग नहीं दे पाता हूँ मैं इन चीज़ों को निकालने के लिए। तो अगर होगा कभी स्टॉक, मुझे लगेगा कोई अच्छा स्टॉक, तो मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा आप सबके साथ कि भाई ये अच्छा है, आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी यही रहेगी, ठीक है। ये मनी मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होगी। आप इस बेसिस पे अगर चलोगे तो प्रॉफिट कमाओगे। आपको अगर कोई स्टॉक, मैं आपको सिंपल अभी फंडा बता देता हूँ, अगर कोई भी स्टॉक अच्छा लगता है तो कुछ मत करो, इंट्राडे में उसका स्टॉप लॉस और टारगेट खुद से निकालो।
आपको स्टॉप लॉस पता चल गया, टारगेट पता चल गया, एंट्री भी पता चल गई। अब कुछ नहीं करना है, एंट्री पे सिर्फ एक स्टॉक ले लेना और स्टॉप लॉस और अपना जो टारगेट है वो आप लोगों को लगा के बैठ जाना है। अगर वो स्टॉप लॉस की तरफ जाता है तो जाने दो, लेकिन अगर वो ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है तो फिर मैंने जो आपको बताया कैसे सपोर्ट के पास वो आएगा रिटर्न, तो वहां पे आपको खरीदना है। तो वो 5 मिनट 1 मिनट की कैंडल लगा के आप लोग काम जो है वो करना चाहो तो कर सकते हो। सर मतलब जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मेरे को बहुत ज़्यादा आता नहीं है। आपका एक वीडियो था उसमें मैंने देखा था आपने बेबी टिप्स हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ से निकाल लेते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो भी चलेगा? चलेगा दोस्त, चलेगा, वैसा कुछ नहीं है। उसी के साथ आप अपनी जो लाइनें हैं वो खुद भी ड्रॉ करें, कोई इश्यू नहीं है। वो सिखाऊंगा मैं आपको, निश्चित रहो, वो चीज़ें आएंगी। अभी वो देखो ना, जो हमारा कंसेप्ट है वो यही है, मेन हमने इसी पे काम करना है सर। ये मैंने तभी तो लिया है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, और पूरी मार्केट इसके ऊपर टिकी है दोस्त, पूरी मार्केट इसके ऊपर टिकी है। और हाँ, कुछ डेटा एनालिसिस करना भी आप लोगों को मैं सिखाऊंगा, डिलीवरी का, वॉल्यूम का, वो सारा कुछ आप सीखेंगे, टेंशन मत लो आप लोग। और कोई डाउट, कुछ पूछना है, मोस्ट वेलकम दोस्त। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। और हैप्पी ट्रेडिंग आप तब सबको मेरी तरफ से। और मैं आपको सिर्फ बोलना चाहूँगा कि अगर आपके पास 10,000 15,000 की कैपिटल है, मुझे पता है कि काफ़ी सारे स्मॉल ट्रेडर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर आप लोग डिलीवरी में काम करते हो तो आप डिलीवरी में भी अच्छा पैसा बना सकते हो। जैसे कि जीरोदा है, जीरोदा तो डिलीवरी चार्जेस ही नहीं लेता है जहाँ तक मुझे पता है, तो उसमें अपने अकाउंट ओपनिंग कीजिए। काफ़ी सारे लोगों के अप स्टॉक में होंगे, उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जीरोदा को मैं जानता हूँ वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेता है। तो अगर आप डिलीवरी में, फॉर एग्जाम्पल समझो बातों को, आप अगर डिलीवरी में 2 स्टॉक भी लेते हो, ठीक है, 2 स्टॉक 500 वाले लेते हो, अगर अगले दिन आपका एनालिसिस सही रहता है तो वो स्टॉक मिनिमम आपको 5 से 6 रुपए की मूवमेंट देता है। तो दोस्त, अगर आप 12 रुपए डिलीवरी में काम करके कमाना शुरू कर देते हो तो हफ्ते के ज़्यादा ना सही 12 रुपए इंटू, अगर आप 10 दिन 5 दिन 6 दिन सही ट्रेड करते हो तो आप कुल मिला के 72 रुपए कमा लोगे। ठीक है, डिलीवरी में 1000 रुपये की ट्रेडिंग, मतलब 1000 रुपया आप डिलीवरी में लगा दो कि भैया मैं डिलीवरी में काम करूंगा, स्टॉप लॉस इस तरह से लेके चलूंगा। एक तो आपको सीखने को मिलेगा, तो महीने के, चलो यार, अगर 72 रुपीज़ आप 1000 रुपया लगा के कमा रहे हो तो साल के आपके 864 रुपये, मतलब आप अपनी कैपिटल डबल कर लोगे अगर आप सही चले तो डिलीवरी में छोटी कैपिटल के साथ भी पैसा कमाया जा सकता है। फर्क वही है, क्या आप सही चलोगे या नहीं चलो। इंट्राडे में भी तो क्या सोचते हो, यही सोचते हो ना, 5-6 रुपए का टारगेट मिल जाए, बड़ी क्वांटिटी के साथ खेलते हो। छोटी क्वांटिटी के साथ खेलो ना, 3 क्वांटिटी के साथ खेलो, डिलीवरी में खेलो। एटलीस्ट अगले दिन आपने देखा होगा, आप जो ट्रेड निकालते हो, टेक्निकल करते हो, वो अगले दिन टारगेट हिट हो जाता है। अगले दिन आपको बता रहे यार आज लिया होता तो अच्छा था, अरे यार 2 दिन रखा होता तो अच्छा था, यार मैंने आज इसको नहीं लिया, आज ये चल गया। अक्सर हमारे साथ ये होता है, तो डिलीवरी में खेलो उसको, ठीक है ना। तो होप सो मैं यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ सेशन। किसी को कोई डाउट, कोई कुछ नहीं है अब दोस्त। मैं आप जीरोदा सर्च करो गूगल में, आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब की वीडियोस के ऊपर मैंने नीचे दिया है, आप खोल सकते हो, वहाँ से खोलना है वहाँ खोलो, डायरेक्टली खोलना है जीरोदा का डायरेक्टली खोलो, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त यहाँ पे, ठीक है। मैं किसी को नहीं बोलता आप मेरे रेफरल लिंक के थ्रू खोलो, ये सब ऐसा करो, आपको जिसमें अच्छा लगता है आप खोल सकते हो। जीरोदा मैंने इसलिए बोला, वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेता, और तकरीबन अभी जो ब्रोकरेज हाउस आ रहे हैं वो ले ही नहीं रहे हैं डिलीवरी चार्जेस वगैरह। लेकिन हाँ, जीरोदा के एक बात याद रखना, ईयरली इनका 700 कुछ 800 रुपया कटता है, तकरीबन वो सारे लेते हैं। सैमको वाले 450 कुछ लेते हैं, जीरोदा का शायद 600-700 कुछ है। तो वो थोड़ा करके ही मतलब आप लोग चलना कि साल का मुझे इतना कमाना है, फिर बाकी तो आपको कर देंगे, ठीक है भाई। ओके दोस्त, और किसी को गुड नाइट बोलते हैं, गुड नाइट, टेक केयर, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर। बाकी जो यूट्यूब पे हैं वो कम्युनिटी को थोड़ा सा करिएगा और कम्युनिटी में अपडेट रखिएगा। बाकी मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम में भी जोड़ दूंगा, ठीक है। जी सर बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं दोस्त, आपको वहाँ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली दिक्कत क्या थी कि काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे थे,
तो फिर आपने अगर व्हाट्सएप पे किया है तो वही सर्विस आपको यहाँ पे भी मिल रही है। ठीक है, इन केस अगर आपको वहाँ पे जुड़ना होगा तो वहाँ पे जो कॉस्टिंग है वो 299 रुपीज़ की थी समथिंग। तो वो मैं आपको अगले महीने फिर बता दूंगा कैसे करना है। वो एक्चुअली क्या है कि मैं एक वीडियो आपको शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से भी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अब वो प्लान रहेगा नहीं, उसको मैं चेंज कर दूंगा तकरीबन, क्योंकि मुझे लर्निंग वाले ही लोग चाहिए। जितने मिलने थे वो मिल गए हैं, बस मैं आप लोगों को सही रास्ता दिखाता हूँ, मेरे लिए काफ़ी है ये भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मोस्ट वेलकम। ओके, ठीक है, गुड नाइट, गुड नाइट। हेलो जी जी जी। हेलो जी सर। सर, मेरा पोर्टफोलियो 2 महीने से करीब 35,000 प्लस में दिखा रहा है। मैं बैंक में चेक कर रहा हूँ, ओके। तो इसको मैं क्या करूँ? मीन्स टोटली निकाल दूँ या पार्टली निकाल? प्लस में दिखा रहा है या किस में दिखाया है? नहीं, प्लस 35,000 प्लस में राइट। नहीं नहीं, आपको निकालने की क्यों ज़रूरत है, आप उसको रखिए। क्यों निकालना है आपको अगर स्टॉक? मनी मैनेजमेंट के हिसाब से तो निकालना चाहिए, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा, आपने मतलब सिंगल स्टॉक में लगा दिया हुआ है? नहीं नहीं नहीं, 5-6 स्टॉक है अंदर, जैसे गुडनेट फार्मा है, लिक्विड है, हम्म। और अपना ये हिंदुस्तान कॉपर एंड नेशनल अल्मोनियम है, और ये सेल है, सेल दे- में निकल गया हुआ है। देखिए, आप सेल को रखिए 1 साल तक, अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। नीचे अगर आपको 112 या 100 के करीब मिले तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि अगर ये 1 मंथ अभी 112 के ऊपर क्लोजिंग दे गया ना, तो मेरे ख्याल से 140 चल रहा है। हाँ 144 चल रहा है, लेकिन क्लोजिंग 1 मंथ की एक्चुअली हमें देखनी थी। तो सेल की मेरे ख्याल से पिछले पिछले मंथ 112 के ऊपर दे गया है ये क्लोज। मैं 1 मिनट देख लेता हूँ। हाँ, दे दिया, दे दिया। दे दिया, हाँ, तो बस फिर ये 112 की अब सपोर्ट इसके अंदर रहेगी। तो अगर आपको ऐड करना है तो इसको 112 100 के पास रख कर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये अच्छा रिटर्न देके जाएगा। लुपिन अच्छा स्टॉक है, फार्मा सेक्टर की कंपनी है, इसको भी आप रखिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर अभी पीएनबी का स्टॉक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अगर ये 40 के ऊपर, ठीक है, 40 से 50 के बीच में अच्छे से ट्रेड करना शुरू कर गया तो इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़िए, अच्छा रिटर्न देके जाएगा। 196 120 रुपया। मैं अभी आज इसका एक्चुअली वीडियो डालने वाला था पीएनबी का, तो डाल नहीं पाया इधर मुझे। पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी का हाँ 5,000 है, 36 खरीदा। दोस्त आप उसको रखिए, संभाल के रखिए। 40 के ऊपर निकलने दी 40 के ऊपर निकलने दीजिए, भागेगा ये। 40 के ऊपर में इसको 5,000 और लेने थे। हाँ हाँ हाँ, 40 के ऊपर, हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ है जो भागता है ना स्टॉक, हमें उसी को ऐड करना है। तो कभी भी हम नीचे एवरेज करते हैं, ऊपर एवरेज नहीं करते हैं, हमारी दिक्कत ये है। तो बाकी लुपिन अच्छा है, पीएनबी अच्छा है, सेल अच्छा है। तो बाकी जो भी आपका स्टॉक होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं फिर भी उसको देख लूँगा। और अगर आपका 4 लाख का पोर्टफोलियो है तो 5 स्टॉक में आपने लगाया है, तो मैं बोलूँगा कि कुछ अगर और भी अगर आप उसमें ऐड कर पाए, मतलब कुछ निकाल कर कुछ क्वांटिटी कम कर दीजिए, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में लगाइए। जैसे डिफेंसिव जो आपको कंपनीज लगती हैं, तो उनमें थोड़ा सा लगाइए, तो उसमें भी आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको मैक पावर बता दिया, इसमें थोड़ा सा लगाइए, ज़्यादा मत लगाइए। मैं आपको ये नहीं बोलता आप पूरी कैपिटल लगाइए इसमें, तो वही है, अपनी कैपिटल को डिवाइड कीजिए तो आपकी बात बनेगी। जैसे अभी मैंने डिलीवरी में आपको तो सिर्फ ये बताया कि आपको, अगर मैं स्टॉक बताता हूँ तो इस तरह से एंट्री लेनी है। तो आपको ये बोलना चाहूँगा, अगर आपकी 1 लाख की कैपिटल है तो आप ये सोच के चलिए 1 लाख की कैपिटल को आप 10 स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि सिंगल स्टॉक में। क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आपका एक स्टॉक भी अच्छा चलेगा ना तो आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। अभी जहां तक मुझे लगता है आपका सेल ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा होगा, तो सिंगल सिंगल, हाँ, तो वही चीज है कि आपके सिंगल स्टॉक ही आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगे। बाकी अब रही बात स्टॉक और ऐड करने की, जानने की या फिर मुझे बताने की, तो वो आप निश्चित रहिए, आने वाले सेशन में ये जो 2 चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट और ये ट्रेंड फाइंड करना, ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। प्लस मैं आपके साथ ये चीज आपके साथ जोड़ दूंगा, डेटा एनालिसिस। तो जब आप ये 3 चीजें सीख जाएंगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कल को किसी को भी पूछने की कि भैया मेरा ये पोर्टफोलियो है, ये आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं। आप बोलोगे भैया मैं किंग हूं यहाँ पे मार्केट का, मैं करके दिखाऊंगा, तो आप निश्चित रहिए। ठीक है, बाकी आईटी के बारे में थोड़ा आप
रखिए सर, 2 महीने रखिए, सिर्फ 2 महीने। मेरे पास बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। आप निश्चित रहिए, अगले अगले 2 महीने में दे जाएगा आपको, अच्छा रिटर्न दे जाएगा। और सुनाइए। ओके, थैंक यू सर, मैं हाँ जी आइडिया रखा हुआ था। दोस्त, देखो आइडिया के लिए मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं यही बोलता हूँ, क्वांटिटी देखिए, कभी भी सॉरी, क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी मत देखिए। ठीक है, तो आइडिया में आप कितने पे बाय हैं? एक मिनट, हाँ, मेरा आइडिया पे भाई है सर 1150 पे। 1150 पे। अरे सर क्या कर, देखो ये अभी एक्चुअली ये तो एक बिल्कुल छोटा स्टॉक है, मैं इसमें सजेस्ट भी नहीं कुछ कर सकता आपको। दिक्कत ये है कि इनका जो एनालिसिस होता है वो भी प्रॉपर तरीके से चलता नहीं है। तो अभी जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है वो 13 रुपये का है। तो जब तक ये 13 के ऊपर नहीं निकलता तब तक इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता। तो नीचे की तरफ दोस्त आप इसके अंदर स्टॉप लॉस बड़ी दूर का पड़ता है इसके अंदर। बेटर होगा, अभी मेरे को नहीं लगता आपको 2 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो रहा है। देखिए 2 रुपये का आपके पास नुकसान है, अगर आप इसमें से निकल कर किसी और स्टॉक में शिफ्ट हो जाते हैं तो आपको वहां पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और जो भी कंपनियां मैं आपको बता दूं 2016 में नहीं चली हैं, जिन्होंने मतलब मल्टी बैगर स्टॉक थे जो नहीं चले, वो अभी आप उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आपको 2020 में अच्छा रिटर्न जो है वो देखने को मिल जाएगा उन कंपनीज में। जैसे अभी सेल भाग रहा है तो सेल का टारगेट 190 प्लस कुछ का है। आप निश्चित रहिए अगले 1 साल 2 साल में आपको दे जाएगा। लेकिन 1 साल 2 साल का मतलब क्या रहता है? ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि 1 साल में 240 दिन होते हैं, तो मिनिमम 1.5 साल 2 साल तो आप उसमें लेके चलिए, तो आपको अच्छा रिटर्न दे जाएगा। तो लीजिए इनको। अभी जो कंपनियां नहीं चली हैं वो चलने वाली हैं, बस इतना ध्यान रखिए कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, हमें ये देख के चलना है। तो और उसकी जो फाइनेंशियल रेशो है वो एटलीस्ट 1 रुपया 2 रुपया अर्निंग पर शेयर जो है वो उसकी होनी चाहिए। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं कुछ। और उसके अलावा उसका जो प्रमोटर बाइंग है वो एटलीस्ट 60% 50% से अबव होनी चाहिए। 50% से कम अगर किसी की है तो कोशिश कीजिए उसमें अवॉइड करिए कंपनी में इन्वेस्ट करने की। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ों में होती हैं, जैसे आईटीसी है, लेकिन वो फॉरेनर्स ने संभाला हुआ है, तो सिर्फ वो इस वजह से नहीं चल रहा है क्योंकि उसका जो बिजनेस है ये सिगरेट वाला, थोड़ा सा लोग उस वजह से डरते रहते हैं। अदरवाइज अगर वो सिगरेट के बिजनेस को अलग कर दें तो ये स्टॉक भागना शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगले 2 महीनों में आपको 236 रुपीज तक शायद जो है एक रिटर्न जो है दे जाएगा आईटीसी। ठीक है, टाटा मोटर्स थोड़ा बता दीजिए, टाटा मोटर्स देखो दोस्त टाटा मोटर का जो था वो मैंने आप लोगों को ऐसे भी बताया था। मतलब अभी लगभग कितना ऊपर जा सकता है, या फिर कल मैं उसको निकालता हूँ। नहीं दोस्त, निकालना क्यों है, रखना है तो इसको रखिए। तकरीबन अच्छा टाटा मोटर्स ना, जी रेजिस्टेंस लेवल टच कर रहा है लगभग, शायद मेरे को लगता है 305 के आसपास है उसका। 307 के करीब है इसका तकरीबन। अभी मैंने एक्चुअली एफएनओ का डेटा जो है वो एनालाइज किया नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता। तो ये देखो इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पर। तो अगर ये तोड़ता है इसको तो दोस्त भागेगा। अभी अगर आपने लिया है तो आप अपना स्टॉप लॉस 280 रुपीज का लेके चलिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं 253 का रखिए, डरने की बात नहीं है, 253 रखिए। टाटा की कंपनी है, चलेगी। लेकिन थोड़ा सा कोविड की वजह से है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज करनी है तो शायद आपको याद होगा मैंने लेवल बताया था, जब ये 300 कुछ था तब बोला था निचले लेवल पे लेना। अभी तो मेरे को भी याद नहीं है कौन सा लेवल बताया था मैंने, 270 समथिंग था। तो 98 के आसपास मैंने लिया है शायद, हाँ 298 के आसपास। हाँ बिल्कुल अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो 292 के नीचे सपोर्ट रहेगी। आप निकलना चाहते हैं यहाँ पे निकल सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर दोबारा एंट्री लेनी होगी। देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो कि अभी मैंने आने वाले टाइम में आपको ऐसे बतानी है कि अगर आप सोचते हो ना कुछ कि हाँ ये इतना ऊपर जाएगा, आपने एंट्री ले ली और आपका ये, तो अपना स्टॉप लॉस भी सोच लिया। अगर वो स्टॉक ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट देने के बाद आपके स्टॉप लॉस के पास आता है, यहाँ पे एग्जिट कर दो। लेकिन अगर वो दोबारा उसको क्रॉस करता है तो दोबारा एंट्री लेने की हिम्मत रखा करो, स्टॉप लॉस वहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जितना भी मेरा कैपिटल था पूरा उसमें लगा दिया था। नहीं दोस्त, पूरी कैप
पूरी पूरी कैपिटल मत लगाओ, कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो। एक काम कर सकते हो आप, 302 पे है आपने, अच्छा आपने 302 पे ही लिया है तो मैं 298 पे लिया। ओके, तो 4 रुपए का आपका प्रॉफिट है। कितनी कैपिटल है दोस्त आपकी इसमें लगी हुई? मैंने देखा नहीं। जितनी भी है एक काम कर सकते हो, उसमें 10% रहने दो, 90% निकाल लो अपना, ठीक है? जी नीचे आएगा फिर ऐड कर लीजिएगा। और किसी का कोई सवाल है? स्टॉक से रिलेटेड हम फिर कभी बात करेंगे, तो अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया तो उस पर बात कर दीजिए, क्योंकि 11:48 हो गए हैं तो ठीक है। थैंक यू भैया। ठीक है, ठीक ठीक। ओके, आप गुड नाइट बोल के एग्जिट कर सकते हैं ताकि जी जी। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय प्रभाकर। ठीक है, गुड नाइट, गुड। भैया मैंने हेलो जी जी। मैंने 25 स्टॉक लिया है हम्म। 293 के प्राइस पे। ओके ओके, 293 के प्राइस पे टाटा मोटर। जी तो 25 लिया है ना आपने, तो 25 टू 293, 7325। तो मतलब अभी आपको जो 7+2 9 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, 9 × 25, कुल मिला के 255 रुपए का प्रॉफिट है। तो जी 25 स्टॉक है, तो एक काम करो यहाँ पर अपने 10 स्टॉक जो हैं वो रहने दो, बाकी अगर निकालने हैं तो निकाल दो, या फिर 5 स्टॉक रहने दो और 5 का पोर्टफोलियो बना लो अपना, ठीक है ना? वो बेस्ट रहेगा। जी एक स्टॉक में मत लगाओ, अगर ये गिरा तो आपको ये अकेला लॉस दे देगा। जी और अगर आपने आपने 293 पे मतलब अपने 20 स्टॉक बेच भी दिए, तो तकरीबन आपका जो एक स्टॉक है वो तो फ्री का आपको मिल जाएगा, तो एक तो नहीं, हाफ स्टॉक आपका फ्री का मिल जाएगा, तो आपकी एवरेज भी काफ़ी ऊपर की चली जाएगी, तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, जी भैया। ठीक ठीक। ठीक ओके, गुड नाइट, टेक केयर। गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड नाइट, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम दोस्त। और किसी का कोई सवाल? ठीक है, ओके सर, गुड नाइट, टेक केयर। ओके, तो विजय भी सारंग हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं यहाँ पर। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।